तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में, जहां हम आज बात करेंगे हमारे फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर की। चैप्टर का नाम है मोशन। देखो, 9th क्लास के बच्चों को फिजिक्स थोड़ी टफ लगती है ना। बाकी जो अब 8th तक जो फिजिक्स पढ़ते आए थे वो इतनी टफ थी नहीं। 9th क्लास में अगर सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ है ना, तो फिजिक्स ही है। केमिस्ट्री इतना परेशान नहीं करती है, बायो इतना परेशान नहीं करती है, पर फिजिक्स परेशान करती है। बट परेशानी को दूर करने के लिए योर ब्रो इज हियर। आपके सारी परेशानियां, सारे न्यूमेरिकल, सारे सर इक्वेशन समझ में नहीं आते, सर न्यूमेरिकल्स तो आते ही नहीं है, सर कुछ समझ में ही नहीं आ रहे कॉन्सेप्ट क्या, सर कौन से ग्राफ बना देते हैं, ग्राफ पल्ले ही नहीं पड़ रहे हैं। तुमको पल्ले पढ़ाने का काम अपना, टेंशन नहीं लेनी, कॉपी निकालो। स्टार्ट करते हैं अपन मोशन के बारे में। डिटेल में बात करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, उनके न्यूमेरिकल्स भी इसी क्लास में करेंगे, आज ही करेंगे, इसी वीडियो में करेंगे। तो करें स्टार्ट। चलिए बात करते हैं भैया मोशन क्या होता है। क्या भैया मोशन, स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक बेसिक से देखो। मोशन पढ़ने से पहले अपन पढ़ते हैं कि रेस्ट क्या होता है ना भैया। रेस्ट मतलब आप जो घर में सो रहे हो वो रेस्ट होता है क्या? नहीं, वो रेस्ट नहीं होता। अब बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। मतलब मान लो कि आप आपके बिस्तर पे सो रहे हो। अब रेफरेंस पॉइंट है आपके मम्मी। अब मम्मी ने देखा तो मम्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बिस्तर से हिल ही नहीं रहे, आप जगह पे पड़े ही हो, तो वो क्या बोलेंगे? वो रेस्ट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए पेन है, पेन ये हाथ है, इस हाथ के ऊपर ये मेरा स्टाइलिस रखा हुआ है, दिख रहा है क्या भैया? हाँ दिख रहा है, जैसे भी दिख रहा है, दिख रहा है, स्टाइलिस रखा हुआ है ना। अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये अभी कोई भी मूवमेंट है, इसमें देखो रेफरेंस पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बाद में बताऊंगा आपको, बट रेफरेंस पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखना। अभी तो आपको समझ में रेफरेंस पॉइंट का इतना आपको लॉजिक लग नहीं रहा, उसे रेफरेंस पॉइंट की घुसा रहा, सीधा दिख रहा है, वैसे भी रेस्ट पर है ये स्टाइलस यहाँ रखा हुआ है मेरे हाथ के ऊपर। मेरी नजर के अंदर अभी ये चल नहीं रहा है, तो ये क्या है? रेस्ट पर है। क्या है ये? रेस्ट पर। समझ में आ गया? मोशन क्या होता है? तो अब बॉडी इज इन ए स्टेट ऑफ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूअसली विद रेफरेंस टू अ पॉइंट। किसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस से कोई ऑब्जेक्ट जो है वो टाइमिंग के साथ में कंटिन्यूअसली अपनी जगह चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है? जगह चेंज कर रहा है, उसको बोलते हैं अपन मोशन। फॉर एग्जाम्पल के लिए, मैं आपसे बात करता करता यूं चलता चलता आ रहा हूं। अब मैं जब बोलना स्टार्ट किया तब मैं वहां खड़ा था, अब मैं यहाँ आ गया, तो कंटिन्यूअसली मैं मूव कर रहा हूँ। अपनी जगह जो है वो एक सेकंड पहले अलग थी मेरी जगह, अब एक सेकंड बाद में मेरी जगह अलग आ गई, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोशन। अब रेफरेंस पॉइंट का क्या सीन है वो बताता हूँ। देखो मेरी बात सुनो आप। जस्ट इमेजिन, आप एक घर पे छत पे बैठे हो, पास में रेलवे का ट्रैक है और रेलवे ट्रैक से ट्रेन जा रही है ना। तो आपके रेफरेंस पॉइंट से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो ट्रेन मूव कर रही है। उस ट्रेन के अंदर एक लड़का बैठा है, एक लड़की बैठी है, दोनों ही मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दोनों ही मूव कर रहे हैं, ठीक है, चल रहे हैं, मतलब दोनों ही मोशन में है। आप तीनों में, ट्रेन भी मोशन में, लड़का भी मोशन में, लड़की भी मोशन में। वो लड़का लड़की जो आपस में सामने बैठे हैं, आमने सामने ट्रेन के अंदर बैठे हैं, क्या उस लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लड़की मोशन में है क्या? सोच के बताओ। नहीं है ना, क्योंकि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो उस टाइम पे मोशन में नहीं, वो लड़की चुपचाप बैठी है जगह पे। अगर मान लो वो चल के आती है, वो दूर बैठी थी, चल के पास आ गई, इतनी अच्छी किस्मत कहाँ, बट फिर भी चलो, मान लो किस्मत से वो लड़की दूर बैठी थी, पास आकर के बैठ गई, तब माना कि चलो वो लड़की मोशन में, उसका कुछ मोशन हुआ है, पर वो सामने बैठी की बैठी है, तब मोशन हो रहा है क्या? तब किसी भी तरह का कोई भी मोशन नहीं हो रहा है। समझ में आया बात? समझ में आ गई बात? तो पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट करता है, बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है यहाँ पे। बाहर वाले आदमी के लिए ट्रेन भी मोशन में है, आदमी भी मोशन में है, वो लड़की भी मोशन में। अंदर बैठने वाले के लिए बाहर वाला बता मोशन में, अंदर वाले मोशन में नहीं है, जब तक वो एक्चुअली मोशन करते हैं ना। समझ में आएगी नहीं ये बात? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो रेस्ट और मोशन आपको समझ में आना चाहिए, रेफरेंस पॉइंट समझ में आना चाहिए। मेन बात तो ये है, रेफरेंस पॉइंट समझ में आएगा तभी तो आगे चलोगे, बाकी तो कैसे काम चलेगा? ठीक है। अब मोशन हो गए दो तरह के। कितने टाइप के हो गए? दो टाइप के। पहला हो गया आपके यूनिफॉर्म मोशन। ये कलर कितना सूला लेके आया हूँ मैं, हद नहीं है। इस सूले कलर से कोई पढ़ाता है भला? अरे यार येलो कलर करूंगा, येलो। येलो इज माय फेवरेट कलर। फेवरेट तो नहीं है, बट क्या है कि वो ना, वहाँ कैमरे में अच्छा दिखता है इसलिए। और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? अ टाइप ऑफ मोशन इन विच बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट और इक्वल। तो स्पीड होती है बॉडी की, स्पीड क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे, बट स्पीड इक्वल रहती है। वैसे थोड़ा बहुत पता ही स्पीड के बारे में, है ना।
इसको ऐसे समझो, जस्ट इमेजिन आप एक कार लेके जा रहे हो, है ना? देखो वैसे तो हाइपोथेटिकल क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, सोच है कि आपको सोचना है ऐसा, तो एक्चुअल में हो नहीं सकता, बट जस्ट इमेजिन आपके पास एक कार है, क्या है, एक कार है, वाह, क्या कार है। इस कार जो है ना ये कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की, कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर। अच्छा मुझे बताओ, आपको स्पीड का मतलब तो पता है ना, 9 क्लास वाले बच्चे को इतना तो मैं मान सकता हूँ कि उसका मतलब पता होगा। किलोमीटर पर आवर का मतलब ये होता है अगर कोई कार 60 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है और इसी स्पीड से चलती रहे तो मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर पहुंचेगी, इसका मतलब ये होता है ना। कोई कार 120 की स्पीड पे, मतलब अपन बोलते हैं 120 की स्पीड में गाड़ी भगेगी, भगा के आया मैं, तो 120 की स्पीड का मतलब क्या होता है कि वो 120 1 घंटे के अंदर 120 किलोमीटर पार करेगा। वो 120 किलोमीटर पर आवर होता है, आपने जो कार में बाइक में जो स्पीड होती है ना वो किलोमीटर पर आवर में होती है। और मैं 80 किलो में 80 की स्पीड से चला के आया हूँ, 80 की स्पीड से आया हूँ मैं। 80 की स्पीड का मतलब क्या है कि वो 1 घंटे में इसी स्पीड से अगर चलता रहेगा तो 80 किलोमीटर पहुंचा। ये तो बेसिक बात है जो आपने पुरानी क्लासों में छोटे बच्चों को भी आती है, वो नहीं बता रहा अभी मैं आपको, बता दीजिए फिर भी मैंने आपको। अब ये कार अपन मान रहे, देखो वैसे तो रास्ते में ट्रैफिक भी आता है, कोई गाय भैंस भी आ गई, किसी ने रोक भी दिया, बट अपन मान रहे हैं कि ये कार एक स्पीड में चल रही है। अगर ये एक स्पीड में चल रही है तो ये 1 घंटे में कितना पहुंचेगी ये 1 घंटे में क्या 60 किलोमीटर पहुंच जाएगी क्या, बोलो भाई हाँ। 1 आवर में 60। अगर ये एक ही सीधा रोड है, ना स्पीड 61 हुई है ना 59 हुई है, अगले 1 और घंटे के अंदर ये वापस कहाँ पहुंच जाएगी, +1 आवर के अंदर ये 120 किलोमीटर पहुंच जाएगी, ठीक है। +1 आवर के अंदर ये कितना हो गया, 180 किलोमीटर पहुंच जाएगी। इसका मतलब ये है कि देखो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस क्लियर करिए। फर्स्ट 1 आवर के अंदर इसने 60 किलोमीटर किए, सेकेंड 1 आवर के अंदर भी इसने 60 किलोमीटर किए, थर्ड 1 आवर के अंदर भी इसने 60 किलोमीटर किए। तो ये इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, इसको बोलते हैं अपन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं भैया, यूनिफॉर्म मोशन, समझ में आया। एग्जाम्पल है इसका मोशन ऑफ क्लॉक हैंड्स। आपने आपकी घड़ी के अंदर जो देखे कांटे, है ना, अब उसके अंदर मान लो सेकंड वाला काटा है, वो 1 घंटे के अंदर आपके 60 मिनट के अंदर पूरा एक चक्कर काट लेता है, ठीक है। घड़ी होती है, इस घड़ी के अंदर कांटा होता है, जो मिनट वाला कांटा होता है उसी कह रहा हूँ मैं, है ना। तो मिनट हैंड जो होता है आपका, वो क्या करेगा, यहाँ से घूम करके पूरा 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 घूम करके और 60 मिनट्स के अंदर यहाँ पहुंच जाएगा। अब देखो मेरी बात सुनो, वो क्या 5 मिनट में इतना पहुंचा था, यस इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगले 5 मिनट में उसने इतना किया, अगले 5 मिनट में डिस्टेंस किया। तो 5 मिनट में इतना जितना डिस्टेंस किया, क्या उतना सेम टू सेम डिस्टेंस अगले 5 मिनट में भी किया था क्या, क्या वो सेम डिस्टेंस 5 मिनट में भी किया था क्या। ऐसा मत समझो कि अगर वो उसने 15 मिनट्स में यहाँ से यहाँ आया है, वो 15 मिनट्स में वो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस उसने कवर किया है, तो अगले 15 मिनट्स में यहाँ से यहाँ तक करेगा, क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है क्या, ऑफकोर्स यस। इसका मतलब ये है कि वो इक्वल टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस जो है वो कवर करता है, ट्रेवल करता है, इसको बोलते हैं अपन यूनिफॉर्म मोशन। और एग्जांपल देखो, प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग द सन, सन के चारों तरफ प्लेनेट घूमते हैं, अपनी अर्थ भी घूमती है 364 एंड 1/4 डे के अंदर पूरा कवर करती है, वो फिक्स टाइम में उतना ही करती है, कम ज़्यादा नहीं होता कभी भी। तो उसका मतलब वो कौन सी है, एक ही स्पीड चल रही है भैया, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन। पेंडुलम इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर कोई पेंडुलम है घूमता रहता है टंग टंग टंग, तो वो भी क्या है, कौन स्पीड होती है, यूनिफॉर्म स्पीड होती है। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म, समझ में आ गई। नॉन यूनिफॉर्म क्या होती है, हाँ पूरा बॉडी भर गया। अ टाइप ऑफ मोशन इन विच बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस चलती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो सेम कार, अब कार रेड कलर की नहीं पिंक कलर की, ठीक है। तो पहले तो भाई साहब का मन किया कि 1 घंटे तो गाड़ी में भगाऊंगा, क्या मन किया इनका कि 1 घंटे तो मैं गाड़ी भगाऊंगा, तो 1 आवर के अंदर इनने चले पूरी 180 की स्पीड, और ये इन्होंने 180 ज़्यादा हो गया, 120 की स्पीड चले, 120 किलोमीटर किया, ठीक है, बात समझ में आ गई। सेकेंड आवर में भाई साहब बोले कि नहीं थोड़ी स्पीड कम करो, आगे भाई ट्रैफिक है, तो इन्होंने स्पीड कम करी, 70 की स्पीड करी, तो अगले 1 आवर के अंदर ये 70 किलोमीटर चले, बात समझ में आ रही है। अगले 1 आवर के अंदर जो है ये, अबे इरेजर चला गया, ऐसे क्या करते हो यार, इरेजर चला गया। अगले 1 आवर के अंदर मान लो कि ये 100 की स्पीड में चले, तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट आवर में इन्होंने 120 किलोमीटर जो ट्रेवल किया, सेकंड आवर में इन्होंने 70 किलोमीटर किया, थर्ड आवर में इन्होंने 100 किलोमीटर किया, टोटल 3 आवर के अंदर टोटल इन्होंने कितना हो गया भैया, ये 220 + 70 कितना होता है, कितना होता है भाई, 290,
290 किलोमीटर कवर कर लिया। कितने टाइम के अंदर, कितने टाइम के अंदर किया इन्होंने, कितने टाइम में किया इन्होंने, 3 घंटे में किया। अब ये जो इसकी स्पीड थी ना, जो इसका मोशन था ना, वो यूनिफॉर्म था कि नॉन यूनिफॉर्म था, वो नॉन यूनिफॉर्म था। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब इक्वल टाइम में, मतलब कि पर्टिकुलर टाइम में इक्वल डिस्टेंस क्लियर नहीं हो रही, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस क्लियर नहीं हो रही। 1 घंटे में तो 120 चला, 1 घंटे में 60-70 गया, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल के लिए कार मूविंग ऑन ए बिजी रोड। अब रोड पे आप चल रहे हो तो गाड़ी स्पीड कम भी करोगे ज़्यादा भी करोगे, हो सकता है एकदम खाली रोड मिल गया तो एकदम गाड़ी घोंका दी फुल स्पीड में भयंकर, और मान लो कि आपकी स्पीड जो है वो मान लो कि ट्रैफिक आ गया, पुलिस वाला आ गया तो आपने स्पीड धीरे कर दी, तो वो सभी बातें होती है। तो उस वजह से क्या है, जो आपके स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म होगी, जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। समझ आया कि नहीं आया, यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म समझ में आ गया। आगे चले, आगे चलो। अब बात करते हैं हम दो तरह की क्वांटिटी। तो फिजिक्स पढ़ने से पहले अपने को पता, वैसे तो पहला टॉपिक होना चाहिए था पर कोई बात नहीं। फिजिक्स पढ़ने से पहले अपने को दो टॉपिक बारे में ये टॉपिक पढ़ना ही चाहिए। कौन सी चीज़ है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है ये, देखो फिजिक्स के अंदर जितनी भी क्वांटिटीज है जिनको आप मेजर करते हो, उन सबको हम इन दो चीजों में डिवाइड कर सकते हो, पहला स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्या होती है, इट इज द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओन मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। मतलब कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका अंदर मैग्नीट्यूड तो होता है पर उसकी डायरेक्शन नहीं होती है। मतलब कि उसके अंदर कितना है वो बताए, जैसे कि मान लो वेट है ना, मास होता है 50 kg है, 50 किलो आपका वजन है, और उसकी डायरेक्शन है क्या, नहीं होती है ना, उसकी डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे कि डिस्टेंस है, आप 30 किलोमीटर चले, कहाँ चले, हमको मुझे क्या पता चले, इधर गए उधर गए, मुझे क्या पता कहाँ चले, तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। स्पीड, आप 180 की स्पीड से जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो पता ही नहीं है कहाँ जा रहे हो, तो इसलिए डिस्टेंस और स्पीड जो है क्या है ये क्या कहते हैं इसको, स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद में है आपके वेक्टर क्वांटिटी। इट इज द फिजिकल क्वांटिटी दैट रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। जैसे कि आपके है डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अभी फर्क आएगा, अभी सही से आगे मैं बताऊंगा आपको क्या सिंपल सा फर्क है, कि उसमें डायरेक्शन होती है कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मैं 30 किलोमीटर गया हूँ, 30 किलोमीटर नॉर्थ में गया हूँ, है ना, मैं 40 किलोमीटर साउथ में गया हूँ, एक डायरेक्शन में गया हूँ, तब वो क्या होती है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे कि वेलोसिटी हो गई, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मैं इतनी स्पीड से जा रहा हूँ, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। बात समझ में आ रही है। इसके बारे में और बताऊंगा आपको, डिस्प्लेसमेंट स्पीड और डिटेल बताऊंगा, इसलिए अभी एग्जांपल के लिए बताया मैंने आपको। पर अभी आपको वेक्टर और स्केलर समझ में आया कि नहीं आया। स्केलर में क्या होता है कि डायरेक्शन नहीं होती, बिना डायरेक्शन के केवल मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी होती है। समझ आया, चलें भाई आगे, चलो भाई आगे। फिर बात करें अपन टाइप्स ऑफ मोशन बेस्ड ऑन पाथ। पाथ मतलब, पाथ मतलब, बोलो बोलो, टेल टेल। पाथ मतलब होता है रास्ता। अबे इंग्लिश भी नहीं आती है तुमको, इतनी से भी आती हो तो आंसर बता देते मुझे, अभी तक तो आंसर तो बताया ही नहीं है आपने। तो देखो उनके रास्ते के हिसाब से जो अपने मोशन होते हैं वो कितना टाइप के होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहला है आपके सर्कुलेटरी या सर्कुलर मोशन। अब मोशन समझ में आ गया आपको, है ना, मोशन पर रेस्ट और मोशन पढ़ा था अपने। रेस्ट अगर एक ही जगह पे ऑब्जेक्ट है, टाइम के साथ में उसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा तो रेस्ट है, टाइम के साथ में उसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है तो उसका मतलब मोशन है। बात समझ में आ गई। अब वो मोशन टाइम के साथ में केवल एक सर्कुलर पाथ में ही आ रहा है, वो एक गोले में ही आ रहा है। कहाँ आ रहा है, एक गोले में ही आ रहा है, कि भाई यहाँ से बंदा जो है ये भगना स्टार्ट किया और भगते 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 यहाँ पहुंच गया। तो ये जो मोशन है ये कौन सा मोशन होगा, ये सर्कुलेटरी मोशन या सर्कुलर मोशन होगा। बात समझ में आई कि नहीं। जैसे कि आपके घड़ी होती, घड़ी कांटा होता है, वो उसके कांटे की जो टिप होती है वो कौन सी होती है, वो सर्कुलर मोशन होता है। जैसे कि ऐसे आप वो राउंड में दौड़ते हैं अपन रनिंग के अंदर 200 मीटर वगैरह, तो भी सर्कुलर का बात होता है, उसमें दौड़ते हैं ऐसे अपन। और एक पत्थर लो, पत्थर नहीं, पत्थर लो उसको रस्सी से बांधो फिर उसको यूं 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 घुमाओ उसको, तो वो भी सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है। फिर होता है कि लीनियर मोशन। क्या होता है लीनियर मोशन, कि मूवमेंट इन ए स्ट्रेट लाइन पाता। रोड पे चल रहे हो बिल्कुल, कार लेकर के, एक कार बनाने में बड़ा मजा आता है मुझे। कार लेकर के एक रोड के ऊपर आप जाए जा रहे हो, क्या कर रहे हो, जाए जा रहे हो, जाए जा रहे हो, जाए जा रहे हो, स्पीड में जा रहे हो। तो व्हाइट कलर करना दो यार, व्हाइट में फील आती है, इसमें फील नहीं आती। जाए जा रहे हो आप, तो इसको बोलते हैं अपन स्ट्रेट लाइन मोशन। एक ही रास्ते पर सीधे सीधे बस जाए जाते हो, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रेट लाइन मोशन। ऑस्किलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मूवमेंट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। उसके ओरिजिन से वो वहीं आसपास ही घूमता रहता है। जैसे कि मान लो कि ये बॉल है पेंडुलम की, इसका ओरिजिन तो है यहाँ पर,
पर ये इधर जाएगी, फिर 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 इधर जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? ऑस्किलेटरी मोशन। तो झूला होता है, झूला देखा पार्क के अंदर, ए झूला, ए झूला, ए झूला, इस झूले के ऊपर बालक एक बालिका बैठे, ये झूला कैसे घूमता है? शूं 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 शूं, जाता है आता है जाता है, उसके ओरिजिन से उसके आसपास घूमता रहता है। कौन सा मोशन हो गया? आपके ऑस्किलेटरी है वाइब्रेटरी। याद रहेगा, याद रहेगा, डेफिनेशन खुद लिख लोगे, ठीक है। तो मूवमेंट इन ए सर्कुलर पाथ, सर्कुलेटरी मोशन। मूवमेंट इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, लीनियर मोशन। टू एंड फ्रो मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज सर्कुलेटरी, ऑस्किलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ये इनके रास्ते पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? रास्ते के, रास्ता गोल है, रास्ता सीधा है, या वहीं वहीं घूम रहे हैं। ओके, अंडरस्टैंड? यू अंडरस्टैंड और नॉट? अब बात कर रहे हैं अपन डिस्टेंस। मैंने कहा ना, तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और आपको स्पीड, वेलोसिटी सब डिटेल में बताऊंगा। वो तो एग्जांपल थे हमने, स्केलर और वेक्टर के, है ना। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। सर हमको तो पता ही डिस्टेंस क्या होती है। डिस्टेंस हमको पता है 20 किलोमीटर कितना होता है, 30 किलोमीटर क्या होता है। अरे भाई, भाई सुनो, मैं भी बताता हूँ तुमको। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन। मतलब किसी मोशन के टाइम पे उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट ने जितना टोटल एक्चुअली में पाथ कवर किया है, उसको अपन बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझो, फॉर एग्जाम्पल के लिए समझो, एग्जाम्पल के लिए समझो कि ये घर है। बिना एग्जाम्पल के बच्चों को समझ में नहीं आता, मुझे पता है, मैं जानता हूँ ना, इनकी रग रग से वाकिफ हूं मैं, रग रग से। इस घर में रहता है एक बालक, इस बालक का नाम है आर्यन। वाह, क्या नाम रखा है, आर्यन। अब ये बालक जो है, ये चलता 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 आगे गया। इसको जाना कहाँ पर है? इसको जाना है कोचिंग। पर ये चलता चलता जाएगा अपने दोस्त के घर पे। कहाँ जाएगा? अपने दोस्त के घर पे। मान लो ये चला गया 20 किलोमीटर। कितना चला गया? ज़्यादा हो गया ना, 2 किलोमीटर। मान लो ये चला गया 2 किलोमीटर, ठीक है, दोस्त के घर पे। फिर दोस्त के घर से ये चलता 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 चला गया एक गार्डन में। कहाँ चला गया? गार्डन में। 1 किलोमीटर। कितना चला गया? 1 किलोमीटर। फिर ये चलता 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 चला गया एक और दूसरे घर में। यहाँ पर इस घर में, इस घर के अंदर रहता होगा भाई, कोई भी, कोई तो रहता ही होगा। मुझे क्या पता कौन रहता है, बट कोई तो इसके अंदर रहता ही होगा। तो वो जो रहता है, इस दोस्त का जानने वाला, यहाँ चले गए। मान लो कि ये हो गया 3 किलोमीटर। फिर यहाँ से आए भाई वो कोचिंग पर। कहाँ आ गए वो? कोचिंग पे। कोचिंग, कोचिंग। मान लो कि ये चला गया 2 किलोमीटर वापस से। अब मेरी बात सुनो, यहाँ से उसके घर की जो सी कोचिंग की डिस्टेंस है ना, वो जस्ट इमेजिन सीधी है, केवल और केवल 2 किलोमीटर। कितनी है? तो मुझे बताओ कि अब मैं आपसे पूछूं कि इस मोशन के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है वो कितनी हुई है, तो क्या आप 2 किलोमीटर आंसर दोगे क्या मुझे? क्योंकि इसका तो रास्ता कोचिंग से घर का तो 2 किलोमीटर का ही है। और 2 किलोमीटर आंसर है क्या? इसका आंसर 2 किलोमीटर नहीं है। तो आंसर कितना होगा? इसका आंसर होगा 2+1 3, 3+3 6, 6+2 8 किलोमीटर। तो उसका मतलब कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हुई है? 8 किलोमीटर हुई है। कितनी हुई है भैया? 8 किलोमीटर हुई है। समझ में आएगी नहीं ये बात? आगे समझ में। तो डिस्टेंस क्या होती है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ जो है उसके रास्ते की, तो ये इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे अभी अपने आगे, थोड़ा समझना। इसके अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी होती है, कोई डायरेक्शन होती ही नहीं इसके अंदर, डायरेक्शन पता ही नहीं अपने को। नेवर जीरो और नेगेटिव, कभी भी जीरो नहीं होती है। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगी, कभी नेगेटिव। जस्ट इमेजिन कि मैं घर से निकला, 5 कदम गया और वापस घर में आ गया। अब मैं जैसे मैं 5 कदम चला गया और फिर बोलूँ सर मैं तो वापस आ गया, तो मेरी तो डिस्टेंस जीरो हो गई। नहीं भैया, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होती है। उल्टा वो 5 गया था और 5 आया तो 10 हो गई। तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 10 कदम हो गई। मैं 1 किलोमीटर बैक लेके गया और मैं कहा नहीं नहीं डिस्टेंस ज़्यादा हो रही है, कम कर लेता हूँ, मैं वापस घर आ गया किलोमीटर। तो अब क्या मेरी डिस्टेंस जीरो हो गई क्या? नहीं नहीं, नहीं होगी भैया। कितनी हो गई? वो 1+1 2 हो गई है। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होती और नेगेटिव में भी नहीं होती है। डिस्टेंस का कौन सा में आया? इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर और सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर। अपन जितने भी क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, अपने जनरली जो भी अपने काम आता है उसे अपन मीटर में ही नापते हैं, और क्वेश्चन में भी सब मीटर में करेंगे अपन।
ठीक है, पर याद रखना सीधे स्टूडेंट आ जाएगा कभी तो क्या होती है, सेंटीमीटर होती है, ऐसा यूनिट अपने मीटर होती है, इंपॉर्टेंट तो वो है, याद भी रखनी है, ऐसा यूनिट मीटर होती है, और क्वेश्चंस में भी काम आएगी अपने, ऐसा यूनिट मीटर होती है। समझ आया कि नहीं आया? तो आपके डिस्टेंस पहले पड़ गया, फिर चल रहे हैं अपन डिस्प्लेसमेंट की तरफ। कहाँ चल रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट की तरफ। चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन गिवन बाय द स्ट्रेट लाइन joining initial to final position। समझ आएगा नहीं? वापस समझो। चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, डायरेक्शन का नाम आ रहा है, मतलब देखो वेक्टर क्वांटिटी है ये, गिवन बाय द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। कितना भी चला हुआ है वो, उसके स्टार्टिंग पोजीशन से उसकी फाइनल पोजीशन के बीच में स्ट्रेट लाइन खींच दो एक, और वो जो डिस्टेंस होती है ना, उसको अपन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे कि अपन ने डायग्राम बनाया था, वाह क्या डायग्राम था, समझ में आ नहीं रहा होगा, बट जिसने भी मैं साथ साथ देखा होगा समझ में आया होगा। तो ये जो बंदा था आर्यन, ये था घूम फिर करके यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया कोचिंग पे, तो डिस्टेंस तो हो गई इसकी 8 किलोमीटर, बट डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है? समझदार बच्चे बताएंगे फटाफट फटाफट से। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? डिस्प्लेसमेंट है इसकी यहाँ से यहाँ तक की सीधी डायरेक्शन, और सीधी डायरेक्शन कितनी है? 2 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 2 किलोमीटर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? तो आप कितना ही चक्कर काट के आ रहे हो, आप कितना ही घूम के आ रहे हो, लेकिन आपके स्टार्टिंग पोजीशन से एंडिंग पोजीशन के बीच में सीधी लाइन खींच दो बस, सीधी आप तो, और वो लाइन के बीच जो डिस्टेंस है ना, उसको अपन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। याद रहेगा ना? भूलोगे तो नहीं, भूल के देख लेना भैया, गुस्सा था मेरे को बैंकर का, भूलना भूलना नहीं है। समझ में आ गया ना? चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, गिवन बाय द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में स्ट्रेट लाइन खींच दो, वो जो डायरेक्शन है वो सीधी सीधी क्या है आपके, क्या कहते हैं उसको, वेलोसिटी है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट है। एग्जांपल के लिए और देखो, मान लो कि ये एक स्विमिंग पूल है, आपको सर ये कैसा स्विमिंग पूल, ये वो तैरने वाला स्विमिंग पूल है। कौन सा? वो जो होता है ना, वो स्विमर्स करते हैं ना, वो उसमें से ट्रैक्स बने होते हैं, पता है क्या आपको? कभी देखा है क्या? देखा होगा, है ना? अब इसके अंदर एक जो है स्विमर है, वो तैरने वाला बंदा है, वो यहाँ से उसने जंप लगाया। जस्ट इमेजिन ये 100 मीटर का है, कितने का है? 100 मीटर का। वो 100 मीटर गया यहाँ पर, फिर 100 मीटर आया है यहाँ पर। तो मुझे बताओ कि उसका डिस्टेंस कितना हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, टाइम स्टैम्प के ऊपर लिख करके। सर इस टाइम पर आपने एक क्वेश्चन पूछा था और इसका आंसर ये है, मुझे बताएंगे। जो मुझे इसका आंसर देगा भाई, उसको मेरी तरफ से आधा किलो बेसन के लड्डू घर पे भिजवा दूंगा मैं, ठीक है भैया? लेकिन आंसर मिलना चाहिए। जिसने आंसर दिया भाई बेसन के लड्डू पहुंच जाएंगे घर पे, कुरियर पहुंचा दूंगा भैया, टेक्निकल टीम कुरियर पहुंचा देना, जिसका भी आंसर आवे टाइम के ऊपर तो पहुंचा देना। बोल दिया भाई, तुम्हारे सामने बोल रहा अभी मैंने। तो डिस्टेंस जो है वो मुझे बताओ किसने, आई होप आपने टाइप कर दिया होगा, अपना आंसर दे दिया होगा। मैं बता देता हूँ वापस आपको। डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ गया 100, वापस आया 100, हो गया 200 मीटर। कितना हो गया? 200 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी होगी? वो गया यहाँ से 100, फिर आया, पर इसी पॉइंट पर वापस आ गया, वो इसी पॉइंट पर वापस आ गया, तो इसका मतलब कि 0 होगी, 0 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 0। समझ आएगी नहीं ये बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये फर्क होता है। मान लो एक बंदा है, उसने 3 चक्कर की, एक चक्कर गया, फिर आया, फिर गया। अब मुझे बताओ इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है और डिस्टेंस कितनी है? टाइम स्टैम्प के साथ में टाइम लिखना और बताना कि सर इस टाइम पे आपने क्वेश्चन पूछा था और इसका आंसर ये है। तो डिस्टेंस कितनी हुई है? देखो 100 गया, फिर 100 आया, प्लस 200, प्लस फिर 100 गया, कितना हो गया? 300 मीटर। ऐसे क्वेश्चन करते हैं ना तो अपना कॉन्सेप्ट अपना क्लियर होता है, ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं तो कॉन्सेप्ट अपना क्लियर होता है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 100 गया, फिर 100 आया, फिर 100 आया। अब इसकी देखो इनिशियल पोजीशन कौन सी है, उसकी इनिशियल पोजीशन कौन सी है और उसकी फाइनल पोजीशन कौन सी है। उसकी इनिशियल तेरी ये उसकी इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन। अभी यहाँ पर 3 चक्कर काटने के बाद में, तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस कितनी है? 100 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 100 मीटर। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अगर वो चौथा राउंड भी मार लेता वापस यहाँ आ जाता तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता, ठीक है ना? अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए भाई। इतना बढ़िया समझाया मैंने आपको, मजा आ गया होगा एकदम सही। इसकी भी ऐसा यूनिट तो क्या होती है? मीटर ही होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, मैंने करके बताया आपको,
और नेगेटिव भी हो सकती है आपके डिस्प्लेसमेंट, कि बंदा यहाँ से पीछे चला गया वापस ही, तो वो नेगेटिव में भी हो सकती है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी होगी, और जीरो तो मैं करके बता ही दिया आपको कि जीरो भी हो सकती है ऐसे। डिस्टेंस में ऐसा नहीं होता, डिस्टेंस में तो चला गया भाई चला गया, समझ में आया कि नहीं आया? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको कन्फ्यूजन हो तो बोलो, बोलो भाई। आवाज़ नहीं आ रही मतलब नहीं कन्फ्यूजन, ठीक है भैया। आप बोलो सर क्या मजाक करते हो सर, आपको ऑनलाइन आवाज़ आएगी कैसे आपको? खुदा खुदी बताए जा रहे हो, खुदा खुदी आंसर दिए जा रहे हो। भाई मैं इंतजार कर रहा हूँ आंसर का, मैं तुम्हारा कमेंट चेक करूंगा, जिसने आंसर दिया है ना उसको मैं कह रहा हूँ बेसन के लड्डू पहुँचाऊंगा, विश्वास नहीं है? आधा किलो बेसन के लड्डू पहुँच जाएगा तुम्हारे पास में। अब बात कर रहे हैं अपन डिस्टेंस वर्सेज डिस्प्लेसमेंट की, दोनों में क्या बेसिक बेसिक सा डिफरेंस होता है। पहला डिफरेंस, सिंपल वाला डिफरेंस, लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड इज डिस्टेंस। लेंथ ऑफ, इसको एक्चुअली लिखते हो एक्चुअल पाथ कवर्ड, लेंथ ऑफ एक्चुअल, कितना एक्चुअली में वो रास्ता चला है उसको बोलते हैं अपन डिस्टेंस। क्या बोलते हैं उसको? डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। आप डेफिनेशन आपको तो वो पहली लग रही हो ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, आपको डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आ जाए एग्जाम में, तो आप जरूरी नहीं थी भारी वाली डेफिनेशन लिखो, सिंपल भी लिख सकते हो। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, है ना, ए और बी है। अब वो चाहे ए से बी के ऊपर बंदा इतना घूम घाम के जाए, इतना 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 चक्कर काट काट करके फिर वो यहाँ पहुंचे, या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी होती है और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, ये जीरो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, अभी बताया मैंने आपको। तो असाइनमेंट भी लिख सकते हो, असाइनमेंट दोनों सेम है इसलिए यहाँ लिखा हुआ नहीं है, डिफरेंस की बात कर रहे हैं। बाकी असाइनमेंट भी देखो, इसकी भी क्या होती है? मीटर, और इसकी भी क्या होती है? मीटर। क्या होती है भैया? मीटर। समझ आया कि नहीं आया? इजी इजी काम है ना, ठीक है ना। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे कंफ्यूजन बढ़ाएं, मतलब आगे चले, कंफ्यूजन नहीं बढ़ाना भैया, आगे चलते हैं अपन तो। अब बात कर रहे हैं अपन एक क्वेश्चन की। क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन में कहा न्यूमेरिकल्स करते जाएंगे साथ साथ में, तो मजा आएगा आपको, बाकी तो सर क्या ही मजा आएगा, मजा ही नहीं आता बाकी तो। अब बॉडी ट्रेवल्स ए सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर। 10 मीटर रेडियस का सेमी सर्कुलर पाथ है, मतलब कैसा रास्ता है, यूं गया फिर आता है, ठीक है। सेमी सर्कुलर पता है ना आपको, रेडियस कितनी है भैया इसकी? तो इसकी 10 मीटर रेडियस है, ये रेडियस होती है 10 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, आपको डिस्टेंस भी निकालनी है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालनी है। अब मेरी बात सुनो, ये जो बंदा है जो भी यहाँ होगा, वो चल के कितना गया होगा? वो यूं के गया होगा, सेमी सर्कुलर पाथ तो है, तो यूं गया होगा, ठीक है, यहाँ गया होगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको ये निकालना पड़ेगा। अब ये वाली जो डिस्टेंस होती है क्या होती है? ये सर्कल का सरकमफेरेंस होता है, ये होता है ना सर्कल आपके, इस सर्कल के चारों तरफ की जो लंबाई होती है उसको निकालते हैं अपन, 2πr से निकालते हैं ना, इसे निकालते हैं क्या? सरकमफेरेंस बोलते हैं अपना। सेमी सर्कल चाहिए तो सेमी सर्कल का अंदर आधा, मतलब कि पाई होता है फॉर्मूला, क्या होता है? पाई। सेमी सर्कल के सरकमफेरेंस का फॉर्मूला पाई होता है। तो अपन क्या निकालें? डिस्टेंस निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे अपन? डिस्टेंस इज इक्वल टू इसे लिखना, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। आप कहोगे सर क्या डॉक्टर वाली राइटिंग लिख रहे हो, हम नीट थोड़ी पढ़ रहे हैं अभी तक तो। अरे भाई समझा करो, भावनाओं को समझो, समझ गए ना तुम तो। क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। आर की वैल्यू कितनी है? 10। मल्टीप्लाई करोगे 31.4 सेंटीमीटर, मीटर है, मीटर जो है क्या होगी इसकी? डिस्टेंस। इजी है हार्ड है? बोलो इजी है हार्ड है? इजी है ना भाई। यहाँ से चल के गया, किधर चला के गया टोटल? ये 31.4 मीटर। और फिर आपसे पूछें कि भैया डिस्प्लेसमेंट ही बताइए दोनों सर। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आपको आता ही है ना, आप तो होशियार बच्चे हो। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बताया था? शॉर्टेस्ट। अब ए से बी पे आ गया तो शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा? यस, रेडियस यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो यहाँ से यहाँ भी कितना होगा? 10 होगा ना। तो इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपके? सीधा सा 10 मीटर। मतलब इजी है कि हार्ड है? बोलो भैया इजी है कि हार्ड है? इजी है ना, इजी है ना। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों समझ में आ गया ना आपको। आपको कॉन्सेप्ट पता है ना कि डिस्टेंस क्या है, और कॉन्सेप्ट पता है कि आपको डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो इसका आंसर आप आसानी से निकाल सकते हो। पर क्या पता होना चाहिए? कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कॉन्सेप्ट। एक और क्वेश्चन करें क्या? आप करोगे क्या? टाइम दूं क्या आपको?
एक काम करो, पॉज कर लो इसको, फिर क्वेश्चन करने की कोशिश करो। एक बार तो क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर पॉज करना। क्वेश्चन है, एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर। 200 मीटर का सर्कुलर पाथ है, डायमीटर इसका, ये इसका डायमीटर है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 200 मीटर। मतलब जो रेडियस होगी ना इसकी यहाँ से यहाँ तक, वो कितनी हो जाएगी 100 मीटर हो जाएगी। चलो ये तो बता दिया मैंने आपको। इन 40 सेकेंड, 40 सेकेंड के अंदर वो पूरा एक चक्कर काटता है। कितना टाइम का काटता है वो 40 सेकेंड के अंदर। what will be the distance covered and the displacement at end of 2 minute and 20 सेकेंड। 2 मिनट और 20 सेकेंड तक वो बंदा भगता रहा, यहां से स्टार्ट हुआ और 2 मिनट और 20 सेकेंड तक भगता रहा, भगता रहा, भगता रहा, भगता रहा, भगता रहा, एक चक्कर काटता है 40 सेकेंड में। तो मुझे बताओ उसका डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, दोनों बताना है आपको। बता सकते हो क्या? पोज करो इसको, करके बताओ, आंसर जो है वो लिख के बताना मुझे। अभी मैं रुका रहूंगा तो फिर फालतू टाइम वेस्ट क्यों करना यार, है ना? तो आप इसको पोज करके बताओ मुझे और फिर आंसर बताना, तब तक मैं इसको आगे सोल्व कर लेता हूँ। आई होप आपने सोल्व कर लिया होगा, आंसर भी लिख दिया होगा। अब मैं करता हूँ इसको, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भैया 2 मिनट 20 सेकेंड तक भगता है, तो इसका मतलब कि पहले उसको सेकंड में चेंज करो। तो 2 मिनट और 20 सेकेंड, 2 मिनट और 20 सेकेंड जो होते हैं उसके सेकंड्स कितने होते हैं 2 मिनट में? 120 प्लस 20 140 सेकेंड। वो एक चक्कर काटता है कितने में, कितने में 40 सेकेंड के अंदर, ठीक है। तो सॉरी सॉरी, आवाज तो अजीब सी नहीं आई, सॉरी। तो नंबर ऑफ लेप्स निकालने में कितने चक्कर काटेगा वो? तो एक सेकंड में एक काटता है वो 40 सेकंड में, तो 140 को डिवाइड कर दो 40 से, 0 से 0 कट गया, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 7/2 या 3.5 भी लिख सकते हो, लेप्स हो गए। 3.5 चक्कर काटे उसने। कितने चक्कर काटे? 3.5 चक्कर काटे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो भाई साहब जो हैं, वो भाई साहब ने भागना स्टार्ट किया यहाँ से, फर्स्ट राउंड। तेरी 12 बजाऊं, नजर लगा दी किसी ने मेरे को? किसने लगी नजर? ये यहां से भागना स्टार्ट किया, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड एंड 3.5 राउंड। भाई साहब यहाँ के खड़े हो गए। ये बात समझ में आ गई? 3.5 कैसे आया? 7 को 2 से डिवाइड करो, 3.5 आता है ना, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब आपको निकालनी है डिस्टेंस। क्या निकालनी है? डिस्टेंस। तो मुझे बताओ कि वो एक राउंड में कितना चलता है। एक राउंड 200 मीटर का है, तो 7/2 कितने हो जाएंगे आपके? 200, तो सॉरी इसका डायमीटर है। रेडियस कितनी हो गई? आर हो गई इसकी। तो 3 के अंदर कितना निकलेगा इसका? मैंने क्या बताया था कि सर्कल के चारों तरफ की जो लंबाई होती है वो उसका सर्कमफेरेंस होता है। तो चारों तरफ की लंबाई सर्कमफेरेंस निकलेगी। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप? 2πr इंटू 3.5। ये कैसे आया, समझ में आया कि नहीं आया? 2πr एक चक्कर का, अब 3.5 चक्कर है अपने पास, इसलिए इसको 3.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ गई नहीं आ गई? क्योंकि एक चक्कर में कितना डिस्टेंस चलता है अभी अपने निकाला था। अगर हाफ सेमी सर्कल होता है तो 2πr से निकल जाता है, पूरा 2πr से निकलता है। इसमें रख दो वैल्यू 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 100 इंटू 3.5। 7 से कट गया, कितना कट गया? 7 2 जा 7 5 जा 35 था, 0.5 आ गया। और 44 आ गया, 44, और इसको 0 से मल्टीप्लाई किया 0.5 से, कितना आता है भाई? 5 2 जा 10, 20 आ गया। 44 इंटू 100 इंटू 0.5 आंसर है। तीनों को मल्टीप्लाई करोगे ना आप, तो आंसर आ रहा है आपके 2200 मीटर। इसका मतलब ये है कि 3.5 चक्कर के अंदर, 3.5 चक्कर के अंदर, 3.5 चक्कर के अंदर वो भाई साहब 2200 मीटर दौड़ गए हैं, 2200 मीटर दौड़ गए हैं। समझ में आ गई? ये क्या निकाला आपने? डिस्टेंस निकाला है। अब डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, ऐसे कैसे आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए तो बड़ा सिंपल सा ही है मामला। अरे मैं दिख रहा हूँ क्या? मैं दिख रहा हूँ, जरूरत नहीं है। मेरा हाथ दिख रहा है क्या? बोर्ड दिख रहा है ना, बस बहुत है। मेरी शक्ल देखे तो तुम लोग क्या ही कर लोगे यार, है ना। डिस्प्लेसमेंट दिख रहा हूँ, हाँ दिख रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट ए से लेके बी तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है भाई? यहाँ, क्योंकि यहाँ से घूम के यहाँ आया था, 3.5 चक्कर काटे ना, तो यहाँ से 100 प्लस 100 200 मीटर है। डायरेक्ट 200 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। समझ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया समझ?
अब मान लो कि वो 4 चक्कर काटे होते उसने, 4 चक्कर काटे होते तो डिस्टेंस तो और बढ़ जाता, पर डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाता, क्योंकि 4 चक्कर पूरा काट के नहीं आ जाता, पर उसने 3.5 काटे तो वहां जाकर रुक गया वो। इसलिए आपके डिस्प्लेसमेंट आया 200, और आपको दे रखा है 200 डायमीटर है, डायमीटर बराबर ही होगा। तो इस तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस आते हैं। आई होप आपको न्यूमेरिकल्स करने में मजा आएगा, तो न्यूमेरिकल्स होते बड़े प्यारे हैं, आप करोगे तो आपको मजा आएगा ही आएगा, ऑफकोर्स मजा आएगा, ऐसे कैसे नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, मजा लेके आएंगे आपके लिए। अब बात कर रहे हैं अपन स्पीड की, ठीक है। अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अच्छे से समझ में आ गया, आपको उसमें कोई डाउट नहीं है, तो मैं वो गारंटी दे रहा हूँ भाई साहब कि इतना स्पीड और वेलोसिटी में कोई भी कुछ ही डाउट नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो समझ में आना चाहिए, वो समझ में आया तो ये समझ में आएगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आपने अभी ढंग से थोड़ा बहुत भी दिमाग ठिकाने लगा करके देखा होगा, बिना इंस्टा पे और स्नैप पे चेटे किए हुए इसको पूरा ध्यान से फोकस में रख के देखा होगा ना, तो समझ में आ गया होगा। और आधा ध्यान कहीं और होगा तो फिर तो सीता ही राम है भैया। बात करें स्पीड और वेलोसिटी की, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम क्या होती है? पर यूनिट टाइम में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया? उसको बोलते हैं अपन स्पीड। उसका फॉर्मूला होता है बड़ा मस्त सा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अरे मेरे पैर में पेपर आ गए, नोट्स गिर गए, कोई कौन सी क्लास के हैं ये? 12th क्लास के नोट्स आ गए ये तो। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये एक पर्टिकुलर टाइम में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसको अपने उसको अपने स्पीड बोलते हैं। जैसे आप मैंने बताया भी ना कि आपकी गाड़ी में लिखा आ रहा है 80 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो, इसका मतलब आप 1 घंटे में 80 किलोमीटर चले जाओगे। बात समझ में आएगी नहीं आई है? समझ में आ गया ना? तो आपने बचपन से पढ़ रखा है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है फॉर्मूला। वेलोसिटी क्या है? सिंपल सा ही है, जैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है आपके स्पीड होता है, वैसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। क्या होता है? वेलोसिटी। अब स्पीड और वेलोसिटी में कुछ फर्क की बातें करते हैं अब। तो वो डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर टाइम है ना, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर टाइम भी हो सकता है। स्केलर क्वांटिटी होती है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें मैग्नीट्यूड होता है, उसमें खाली मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है। इसका डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला होता है, उसका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम फॉर्मूला होता है। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है स्पीड और वेलोसिटी के अंदर, कि दोनों के अंदर ही बस फर्क है केवल डायरेक्शन का। बिना डायरेक्शन के अंदर जो आपकी स्पीड होती है उसको अपन स्पीड बोलते हैं, क्योंकि डिस्टेंस बिना डायरेक्शन की होती है ना। आप अनसन इधर उधर भगे जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, 50 किलोमीटर वहाँ दौड़ लिए, 10 किलोमीटर वहाँ दौड़ लिए, जिंदगी में इधर उधर भग रहे हो। तो वो जो इधर उधर भगना है बिना किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के, वो आपका डिस्टेंस होता है। और उस डायरेक्शन में जितनी स्पीड से जा रहे हो आप, तो वो उसकी स्पीड होगी। पर आप किसी एक डायरेक्शन में जा रहे हो, आपकी डायरेक्शन फिक्स है, आपको पता है मुझे कहाँ जाना है, और फिर आप जा रहे हो, तो आपकी हो क्या डायरेक्शन होगी, तो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। और वो डिस्प्लेसमेंट आप जिस स्पीड से जा रहे हो उसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। इसीलिए अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम क्या है भैया? वेलोसिटी क्लासेस। क्योंकि वेलोसिटी के जो बच्चे होते हैं ना, उनके पास में क्या है? डायरेक्शन है। वो इधर उधर बाकी सब लोग जैसे इधर उधर नहीं भग रहे हैं, उनके पास में एक डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन के अंदर वो फुल स्पीड से जा रहे हैं। उनकी वेलोसिटी ये है कि उनके पास डायरेक्शन भी है और उनके साथ में क्या है? स्पीड भी है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो स्पीड विथ डायरेक्शन क्या होती है? वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? आपको मेरे कोचिंग का नाम भी समझ में आ गया होगा, आई होप कि, सॉरी गलती, अपनी कोचिंग का नाम समझ में आ गया होगा। मैंने अभी अपने आज तक कभी भी अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर कभी बच्चों के सामने ऑफलाइन में या कभी भी मैंने ऐसा नहीं बोला कि मेरी कोचिंग, मैं हमेशा ऐसा ही कहता हूँ कि अपनी कोचिंग। क्योंकि यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं अपने, वो भी सब यही बोलते हैं कि अपनी कोचिंग है ना। तो अपनापन लगता है ऐसे, जितनी मेरी उतनी उनकी है, जितनी उनकी है उतनी ही मेरी है। कौन सी गाड़ी है भैया ये? कार लवर्स बताएंगे कौन सी है? मुझे तो पता है कौन सी है, आप बताओ मुझे, बता दिया क्या? अरे यार, मुझे लगा कि कार लवर्स तो बताएंगे। पोर्शे है भैया, पोर्शे। पोर्शे पोर्शे लेके पोर्शे प्लान कर दी। अब बात करें अपन एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब जैसे कि आप कहीं गए, आपने कोई डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक है, आप घर से निकले, और अब आपने एक बार तो आपने स्पीड ज़्यादा कर ली थी, जैसे मैं बताया था एग्जाम्पल, एक बार आप 110 की स्पीड जा रहे हो, फिर आपने स्पीड कम कर ली, ट्रैफिक आएगा 60 कर ली, फिर स्पीड बढ़ा दी आपने 120 कर दी, फिर आपने थोड़ी कम कर दी 70 कर दी। तो ऐसे अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्पीड थी। आप घर से निकलते हो तो मतलब स्पीड तो अलग ही होती है ना, क्यों ट्रैफिक होता है रोड के ऊपर तो। बट
अब आपको निकालना है ये एवरेज। भाई मैं यहाँ से जैसे मान लो मैं गया जयपुर गया, जस्ट इमेजिन मैं यहाँ से जयपुर गया, तो जयपुर जाने के अंदर मुझे यहाँ से पहले मैं चलूंगा, पहले घर से निकला है मैं यहाँ से, तो ट्रैफिक वगैरह आएगा, तो मान लो पहले मैंने 20-25 पे चला, फिर जब हाईवे आ गया तो मैंने 70-80 भगा दी, फिर अजमेर आ गया मान लो, तो कोई सिटी आ गई वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा था, तो मैंने वहाँ पे उसको स्पीड थोड़ी कम कर दी, फिर बढ़ा ली मैंने। तो अब वो तो मेरी स्पीड अलग जगह अलग थी, है ना। पर मुझे निकालनी में एवरेज स्पीड क्या थी, तो उसका मतलब मैं टोटल डिस्टेंस कितना चला, कि मान लो कि मैं 400 किलोमीटर जो है मैं जयपुर चला क्या टोटल, और मान लो कि जो है ना, अरे 400 किलोमीटर, और मान लो कि मैं इसको 4 घंटे में पहुंचा, 4 घंटे में पहुंचा हूँ। जस्ट इमेजिन कि मैं 4 घंटे में पहुंचा हूँ और 400 किलोमीटर में गाड़ी चला दी। भाई लोगों लाइटें कट गई थी बीच में, वापस से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं 1 घंटे का गैप लेने के बाद, लाइटें आई 1 घंटे बाद में, मेरी क्या गलती, इंतजार करता रहा, टाइम पास करता रहा, बट कोई बात नहीं, वापस से मैं आ गया हूँ। और आगे चलते हैं, अपन अपन पढ़ रहे थे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में, है ना। तो एवरेज स्पीड बताई थी मैंने आपको शायद तक, वहीं से आप स्टार्ट करते हैं अपन, कि मान लो कि आप कहीं गए हो, जयपुर एग्जाम्पल लिया था मैंने, जयपुर गए हो आप, और अलग अलग स्पीड के अंदर गए हो, लेकिन टोटल कितना चले आप, जैसे 400 किलोमीटर जो है आप चले हो, 400 किलोमीटर आप चले हो, और आपने ये 4 आवर के अंदर गए हो, कितना में गए हो, तो एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम डिवाइड कर लो, 4 1 4 0 0, मतलब कि 100 किलोमीटर पर आवर की जो थी मेरी, वो क्या एवरेज स्पीड थी। सेम वैसे एवरेज वेलोसिटी होती है, उसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम हो जाता है, बाकी बात वो की वही है। तो बात समझ में आ गया, एवरेज स्पीड का मतलब क्या हो गया, कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम डिस्प्लेस आपके स्पीड होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या हो गया आपके एवरेज स्पीड हो गई। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम क्या हो गया एवरेज वेलोसिटी। कितना सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल है कि नहीं है। अब इसको एक बात करते हैं अपन आगे, क्या बात करते हैं अपन आगे, अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन करेंगे तो आएगा भाई, ऐसे तो मजा ही नहीं आता, बिना क्वेश्चन किए तो स्वाद आता ही नहीं है। स्वाद से पहले थोड़ा सा पानी लेता हूँ मैं, पानी, फिर अपन लेंगे स्वाद, पानी। हम्म, चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैसे ही रूल्स बताइए आपको। अरे कैमरा ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, दिख रहा है क्वेश्चन, चलो ओके। तो क्या कह रहा था मैं आपको, क्या कह रहा था, बात भूल गया मैं, कुछ तो बोल रहा था, हाँ क्वेश्चन, क्वेश्चन से याद आया मुझे। रूल्स बताइए आपको, कि पॉज करना है इसको, क्वेश्चन सोल्व करना है, फिर आपको आंसर बताना है, अगर बेसन के लड्डू चाहिए तो, ठीक है। तो आई होप आपने पॉज कर दिया होगा, आंसर निकाल लिया होगा। अब मैं क्वेश्चन आप पढ़ रहा हूँ। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड, एक ऑब्जेक्ट है जो 4 सेकेंड में चलता है 16 मीटर, देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि जो उसका टोटल डिस्टेंस है वो क्या आएगा। वो एक तो बार चला है स्टार्टिंग में 16 मीटर, वापस पे भी चला है, वापस ना चला है, वापस भी 16 मीटर चला है, तो इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में 32 मीटर। सही लिखा कि गलत लिखा। अब आप बोलोगे सर सही लिखा, आपने गलत थोड़ी लिखते हो क्या। अरे भैया सर गलत लिख सकते हैं, आप मुझे बता दिया करो सर आपने यहाँ पे गलत लिखा है। टोटल टाइम निकालना है, तो पहला वाला चला था वो 4 सेकेंड, फिर चला है वो 2 सेकेंड, टोटल हो गया 6 सेकेंड, बाद में स्पीड बढ़ा दी होगी ना। अब आपको निकालना है एवरेज स्पीड, क्या निकालना है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, भैया टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, क्या टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई, आपको पता ही है, टोटल डिस्टेंस अभी निकाल लिया आपने, 32 अपॉन में टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम है 6 है भैया, डिवाइड कर दो इसको, 2 3 ज़ा 6, 16 आएगा, 16/3 आएगा, तो 3 से डिवाइड कर सकते हो, कितना होता है भाई, 3 4 ज़ा 12, बच गए 2 0, 3 6 ज़ा 18, 4.6 मीटर पर सेकेंड, कुछ इसकी क्या है आपकी एवरेज स्पीड, क्या है एवरेज स्पीड। एक बार 6 सेकंड में गया, एक बार 4 सेकंड में गया, अबे ये आ रहा क्या है। हाँ भाई सही है, एक बार 2 सेकंड के अंदर ही भग गया था और एक बार 4 सेकंड, हाँ सही सही सही। मैंने कहा सर इतना कैसे हो रहा है स्पीड।
तो एक बार तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड में चली, उसने 2 सेकंड में ही उसने 60 मीटर चले गए। एक बार थोड़ा धीरे चला, वो 4 सेकंड में पहुंचा। एवरेज स्पीड आई है उसकी 4.6 सेकंड के आसपास में, मतलब इसकी एवरेज। समझ में आ गया ना, इजी क्वेश्चन है। अभी जयपुर क्वेश्चन बताया था मैंने आपको, वैसे वैसे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देखो, आइए मस्त है ना क्वेश्चन, इसमें एक बस नहीं जाएगी अपने। चीज क्या है वो देखते हैं अपन। चीज ये कह रहा है कि कार ट्रेवल 20 के, अभी तो सिंपल वाला ही है, वो बाद में आएगा, चलो बाद में आएगा वो क्वेश्चन तो। कार ट्रेवल, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करके बताओगे भाई, जितनी बताया देगा ना मुझे, मुझे आना चाहिए सबके बच्चों को इसका आंसर। कार ट्रेवल 20 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर, 40 किलोमीटर इन सेकेंड आवर, है ना, एंड 30 किलोमीटर इन थर्ड आवर। जैसा सेम मैंने जयपुर वाला एग्जाम्पल लेके मैंने बताया था ना, मैंने वो मन से बताया था, बट ये सेम वैसा वैसा क्वेश्चन है। तो ये कर दी ना हरकतें, मैंने कर दी ना हरकतें। ऊपर लिखा है कार ट्रेवल, नीचे लिखा है ट्रेन, भैया कार करो उसको, मिस प्रिंट हो गया होगा, कार है ना। मैं कहा साला ऊपर कार जा रही है, नीचे जाती है ट्रेन बन के, साला रास्ते में चलती चलती ट्रेन बन गई, या गाड़ी लंबी हो गई है कार। तो एक कार जो है 20 किलोमीटर चलती है फर्स्ट आवर में, सेकंड आवर में 40 किलोमीटर, थर्ड आवर में 30 किलोमीटर। उसकी एवरेज स्पीड निकालनी, तो पहले निकालो आप सबसे पहले टोटल डिस्टेंस। कितना होता है भैया टोटल डिस्टेंस, आपको तो पता ही है कितना है भाई। पहले चला वो 20 किलोमीटर, प्लस फिर चला 40, प्लस फिर चला 30, कितना हो गया 90, कितना हो गया 90 किलोमीटर तो होगी उसकी टोटल डिस्टेंस। फिर निकालो आप उसका टोटल टाइम, निकालो भैया टोटल टाइम कितना है। फर्स्ट आवर, कार ट्रेवल इन फर्स्ट आवर, फिर सेकेंड आवर, फिर थर्ड आवर, तो 3 आवर ही हैं, 3 आवर। ठीक है, अब निकालना क्या है आपको, आपको निकालना है एवरेज स्पीड निकालना है। और एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो तो आपको पता ही है, बोलो भैया। हाँ बोल दो, हाँ सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, बोलते रहो। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी, अब मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी नहीं करी है, हाँ कर दी मैंने कहा साला मैं एकदम जल्दीबाजी में आया, लाइट आती है पहले कहीं, यूँ नहीं रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं करी मैंने, वापस करना पड़ जाएगा नहीं तो। टोटल डिस्टेंस है 90 अपॉन टोटल टाइम है 3, आंसर तो आपको पता ही है, 3 3 9, 30 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में क्वेश्चन दे रखा है तो किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड दे रखा है तो मीटर पर सेकंड, किसी क्वेश्चन चेंज करना पड़ जाए तो क्वेश्चन भी अपन कर लेंगे, इतने होशियार बच्चे तो आप हो। क्वेश्चन इजी था कि नहीं था, क्वेश्चन इजी नहीं था, आप होशियार बच्चे हो, समझते नहीं हो यार, क्वेश्चन तो वैसा वैसा ही है। यू आर इंटेलिजेंट माई ब्रो, माई बॉय। मैं ब्रो बोलने वाला था, फिर मैं उसका बहन बोल देता हूँ, मैं सब दोनों को मिला के क्या बोलूँ, दोनों को मिला के जो भी आया मन में बोल दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, भावनाओं समझो। एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक। स्पीड समझ में आ गई, देखो क्या पढ़ लिया अपने, सबसे पहले डिस्टेंस क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट क्लियर, स्पीड क्लियर, वेलोसिटी क्लियर, एवरेज स्पीड क्लियर, एवरेज वेलोसिटी क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एक्सेलरेशन क्या होता है, नाम सुना हुआ है ना भाई, गाड़ी को एक्सेलरेट दे, है ना। एक्सेलरेट करने का मतलब क्या होता है, अपन कहते हैं रेस खींच, गाड़ी की रेस खींच। वो जो रेस खींचना होता है ना, वो होता है एक्सेलरेट करना। ठीक है, क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कि वो वेलोसिटी में चेंज लेके आ रहा है ना, स्पीड के अंदर, एक तरीके से आप समझ लो कि स्पीड में चेंज लेके आ रहा है वो। ठीक है, देखिए मान लो अभी कार चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की, कार चल रही है आपकी हाईवे पे 60 किलोमीटर, तो उस टाइम पे आपकी स्पीड वो 60 की है, बट एक्सिलरेशन वो 60 का नहीं है। एक्सेलरेशन उस टाइम पे 0 है, क्या है, क्योंकि आपने कार की स्पीड लॉक कर दी, 60 हो गई, अब वो 60 की स्पीड पे ही चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, बिना अपनी स्पीड बढ़ाए। अब मान लो कि आपके पास में कोई एकदम से कोई कार निकल गई, तो आपका ईगो हर्ट हो गया, तो भाई अब तो मैं इससे भगा के निकालूंगा, तब आपने फिर एक्सेलरेटर पे पैर दिया, फिर वो पैर देने के बाद में जब आपकी कार की स्पीड बढ़ेगी ना, तो आपकी क्या है, वेलोसिटी में चेंज आए। देखो अभी अब मैं ना कहीं कहीं पे हो सकता है वेलोसिटी और स्पीड सेम जैसी बात करूंगा, क्योंकि है ना वेलोसिटी और स्पीड में मेन डिफरेंस होता है, डायरेक्शन का और भी डिफरेंस होता है, लेकिन मतलब अभी अपने 9th क्लास के हिसाब से लगभग सेम ही है। तो मैं वेलोसिटी बोलूँ या आपको समझाने के लिए मुझको स्पीड बोलूँ, तो आप समझ जाना है ना कि वेलोसिटी स्पीड एक ही, खाली डायरेक्शन का फर्क है, बाकी स्पीड एक ही चीज़ होती है वो, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट खाली बस उसका फर्क है डायरेक्शन का। ठीक है, तो आपने जैसे उसकी बढ़ाया तो उसकी स्पीड बढ़ी है, वेलोसिटी बढ़ी उसकी, तो वेलोसिटी में चेंज आया है, वो चेंज एक्सेलरेशन है ना। मैं आप चाहे 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहे हो, पर उसी स्पीड में चल रहे हो बिना कुछ चेंज आए हुए। ठीक है, जिसको हम आजकल कार में सिस्टम आता है क्रूज कंट्रोल, पता है क्या आपको, कार में से बटन आता है, आपने स्पीड चला दी 60 कर दी 70 कर दी, अब बटन दबा दो क्रूज कंट्रोल का,
अब आपको एक्सेलरेटर पे पैर हटा दो, बोले कोई जरूरत नहीं है, वो कार अपने आप चलती रहेगी, आप ब्रेक दबाओगे तो रुक जाएगी, बाकी आपको पैर दुखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्रूज कंट्रोल बोलते हैं उसको। तो वो क्या करती है भाई, एक्सेलरेशन को जीरो कर देती है, अब गाड़ी स्पीड बढ़ेगी नहीं, जितनी है उस पर ही लॉक रह जाएगी। एक्सेलरेशन समझ में आया ना? तो एक्सेलरेशन स्पीड को जो बढ़ा रहा है, जो वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, वो एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड नहीं होती, स्पीड अलग चीज है। बात समझ में आ गई ना? ये समझो तो काम हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया कि चेंज इन वेलोसिटी, आपने वेलोसिटी में कितना चेंज किया है, कितना बढ़ाया है, कितना कम किया है, उसको अपन बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बोलते हैं अपन एक्सेलरेशन। फॉर्मूला हो जाता है इसका v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी। आपको सर ये v क्या चीज है और ये u क्या चीज है? तो v होता है आपके, पहले बताता हूँ, v होता है आपके फाइनल वेलोसिटी। क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। u होता है आपके इनिशियल वेलोसिटी, और t तो आपको पता ही है, टाइम होता है। लिख लोगे इसको, लिख लेना अभी का अभी। इसका मतलब जैसे मान लो कि मेरी गाड़ी थी 60, ठीक है, अब मैंने स्पीड बढ़ा के उसको मैं लेके आ गया 80 पर। कितना आ गया? 80 पर। तो या 100 लेके आ गया, 60 से कितना लेके आ गया मैं? 100 पे लेके आ गया। तो मेरी फाइनल स्पीड मतलब v माइनस मेरी इनिशियल स्पीड स्टार्टिंग कितनी 60 की थी, अपन मैंने मान लो कि वो 5 सेकंड लगाया लगाने में, इसको आप सोल्व करो तो आपके एक्सेलरेशन निकल जाएगा। सिंपल सा काम है कि नहीं? अभी निकालेंगे अपन, टेंशन मत लो भाई, सब करवाएगा तुमसे, चिंता नहीं करनी। सारे क्वेश्चन सारे न्यूमेरिकल्स यहीं इसी क्लास में करवा के दूंगा तुमको, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल। मतलब मजे ही मजे, मजा नहीं लाइफ। समझ में आया कि नहीं आया? एक्सप्रेशन समझ में आ गया? फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी याद रहेगा, और v और u पहली बार पढ़ रहे हो आप, याद रहेगा v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। t क्या होता है? टाइम। v माइनस यू अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का तो पता चल ही गया। एक होता है रिटार्डेशन। क्या होता है? रिटार्डेशन। जब आप गाड़ी की स्पीड कम कर रहे हो ना, उसको डी एक्सेलरेट कर रहे हो, उसको डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन रिटार्डेशन। तो टाइम के साथ में जब गाड़ी की स्पीड कम हो रही है तो आपने क्या किया? उसको डी एक्सेलरेट किया, उसको अपन बोलते हैं रिटार्डेशन। फॉर्मूला इसके अंदर भी यही होता है, सेम टू सेम। रिटार्डेशन का फॉर्मूला भी क्या होता है? रिटार्डेशन का फॉर्मूला भी यही होता है, v माइनस यू अपॉन टी। जैसे कि मान लो कि मेरी स्पीड थी 60 की, कितने की थी? 60 की। अब मैंने उसको कर दिया 20। क्या कर दिया मैंने? उल्टा लिख दिया ना मैंने। फाइनल स्पीड पे में लिखता है ना, v मतलब फाइनल स्पीड। अब फाइनल हो चुकी, पहले क्या थी मेरी? 60 थी, अपॉन टाइम मतलब मैंने 5 सेकंड में किया। पहले 60 से 100 किया था मैंने, 60 मतलब फिर 60 से 100 किया था, 100 माइनस 60 किया था मैंने, तो कुछ ऐसा प्लस में आ रहा था, और इसके अंदर माइनस में आ रहा है। तो रिटार्डेशन हमेशा माइनस में आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि किसी क्वेश्चन में आपको एक्सेलरेशन ही दे रहा है, बोल रहा है एक्सेलरेशन ही है, और वो माइनस में दे रखा, तो आप समझ जाओ कि वो स्पीड कम हो रही है, ठीक है। और वो प्लस में दे रखा मतलब स्पीड बढ़ रही है। वो होता सेम ही, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन एक ही चीज है ना। स्पीड बढ़ रही है तो मतलब कि वो एक्सेलरेट हो रही है, स्पीड कम हो रही है तो वो रिटार्डेशन हो रहा है। बात समझ में आ गई? सिंपल सा फॉर्मुला ही हुई है, वी माइनस यू अपॉन टी। बस इसके अंदर क्या आता है, जो वैल्यू है वो माइनस की आ जाती है, वो आनी है क्योंकि आपने वी माइनस यू और वी फाइनल वेलोसिटी कम है, यू से ज्यादा है, यू से तो कम है, ये तो अपना माइनस में आएगा आंसर। तो रिटार्डेशन की वैल्यू माइनस में आती है, माइनस का मतलब कि स्पीड कम हो रही है। कितना सिंपल सा, फिजिक्स तो सिंपल चीज है, टफ नहीं है। कॉमन सेंस लगोगे तो क्या है? ये कौन सी कार है भैया? जिसने इस कार का नाम पहचान लिया ना, उसको मेरी तरफ से इनाम खुद ले लेना भैया, मेरी तरफ से इनाम खुद ले लेना। अब बात कर रहे हैं पर इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ। अभी तक अपने पढ़ा इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ लिया? हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, फिर अपन ने क्या कहते हैं उसको, डिस्टेंस पढ़ा, और फिर स्पीड पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, फिर अपने एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन पढ़ लिया, इनका फॉर्मूला पढ़ लिया ना। वी इज, ये याद रखना, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब अपन बात करें न्यूटन साहब के इक्वेशन की। न्यूटन साहब ने ये इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, इन पांचों चीजों को मिला करके कुछ इक्वेशन दिए, 3 इक्वेशन दिए। कितने इक्वेशन दिए? 3 इक्वेशन। इन 3 इक्वेशन से इससे रिलेटेड स्पीड, मोशन, कम स्पीड कर रहे हो, ज्यादा स्पीड कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, धीरे कर रहे हो, इन सब क्वेश्चंस के आंसर आप निकाल सकते हो केवल 3 इक्वेशन की। पहली इक्वेशन क्या है आपके? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेर v इज इक्वल टू तो पता ही है आपको, फाइनल वेलोसिटी। क्या है ये? फाइनल। आपको सर अच्छा नहीं निकाला आपने, स्वाद ही नहीं आया मेरे को तो, इस स्वाद बना देते हैं तेरे को। स्वाद ले ले भाई, पूरा स्वाद ले ले एकदम। यहाँ रसगुल्ले तो बट रहे हैं यहाँ पे। फाइनल वेलोसिटी।
यू तो आपको पता ही है, इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग में कौन सी थी, वेलोसिटी। ए आपको पता ही है एक्सेलरेशन, और टी आपको पता ही है टाइम। याद रहेगा पहली इक्वेशन। देखो ये तीनों इक्वेशन आपको पूरी पक्की याद रखनी है, क्योंकि इनसे आप क्वेश्चन होंगे, इनसे आप अभी करेंगे अपन क्वेश्चन भी। सेकेंड इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, याद रख लो। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें वी एस, इसमें एस जो होता है ना, ये एस होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यू क्या है आपके इनिशियल वेलोसिटी बताई दिया मैंने आपको, टी टाइम है, ए एक्सेलरेशन है, टी टाइम है, ठीक है। उसके बाद में है आपके थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर, उल्टा लिख दिया भैया, हाँ वैसे उधर ही लिखा है, बट अगर इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ऐसा ऐसे लिखा है। ट्रांसफर करके ऐसे भी लिख सकते हो, तो शायद बुक में आपके ऐसे लिखा हुआ है ना, ऐसे भी लिखा हो सकता है, ऐसे भी लिखा हो सकता है, बुक में शायद ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक के अंदर, और कुछ बुक्स में ऐसा आता है, कुछ बुक्स में ऐसा आता है। तो फॉर्मूला है आपके वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। वी आपके फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन, और एस क्या है आपके डिस्प्लेसमेंट। पास में आ गई। तीन फॉर्मूले हो गए, कितने फॉर्मूले हो गए, तीन फॉर्मूले हो गए। कौन कौन से हो गए, याद हो गए क्या, बिना देखे बोलो बराबर बराबर से। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। एक बार आपसे पॉज करो, बिना देखे तीनों फॉर्मूले लिखो। जिसने लिख दिया भाई साहब, उसको मेरी तरफ से लख लख बधाइयाँ। क्या है भाई, उसको मेरी तरफ से लख लख बधाइयाँ। समझ में आ गया ना। तो तीनों क्वेश्चन याद रहेगी, भूलना मत, याद रख लो इसको अच्छी तरीके से, रट्टा मार लो। इनसे अपन होंगे क्वेश्चंस, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चंस तो आपसे होंगे नहीं। जैसे एक क्वेश्चन आई गया, पहला ही क्वेश्चन है अपना, अब करते हैं क्वेश्चन तीनों इक्वेशंस के, है ना। क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ कार एक्सेलरेट फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। एक कार है, वो स्पीड में चल रही है, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। उसने एकदम से, अभी बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड में चल रही है, जैसे उसने एकदम से फिर रेस दबाई, स्पीड बढ़ गई, एक्सेलरेशन हो गया, वो 36 किलोमीटर पर आवर पहुंच गया 5 सेकंड के अंदर। कौन सा समय आ गया, विजुलाइजेशन हो गया, दिमाग में कार की फोटो आ गई, ठीक है। अब आपको एक तो निकालना था एक्सेलरेशन, आपको निकालना एक्सेलरेशन ए निकालना है, और फिर आपको निकालना है डिस्टेंस कवर्ड, कि वो 5 सेकंड में जब स्पीड, जैसे बात सुनो, मैं गाड़ी चल रही थी 80 की, 18 की स्पीड पे, मैंने स्पीड बढ़ाई और वो 5 सेकंड बाद में 36 किलोमीटर की स्पीड पहुंच गई, तो उस टाइम स्पीड बढ़ रही है, तो उस 5 सेकंड के उस ड्यूरेशन के अंदर वो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया उसने, वो भी निकालना है अपने को। तो देखो तीन इक्वेशन मेरे पास में है, उन तीनों में से किसी एक का यूज करेंगे। मैं वापस तीनों लिख रहा हूँ ताकि आपको जो है वो याद हो जाए, बार बार याद करने से। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। और एक फॉर्मूला याद रखना आपको, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ये तीन फॉर्मूले हैं, चार फॉर्मूले हैं, आपको चारों याद रखने, चैप्टर खत्म है आपके। अरे चैप्टर में कुछ है ही नहीं, इन चार के अलावा कुछ ही नहीं है, फिर सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे आपके। तो पहला क्वेश्चन करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपको कितना एक्सेलरेशन निकालना है आपको। तो पहले क्या दे रखा है वो निकालो। तो अ कार एक्सेलरेट फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर, स्टार्ट हुई मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू हो गया आपके 18 किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान से देखो, तो उसके अंदर टाइम सेकंड में दे रखा है और ये किलोमीटर पर आवर में। इसका मतलब इनको भी आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ मस्त ट्रिक। ट्रिक क्या है कि किलोमीटर पर आवर को अगर सेकंड में चेंज करना हो, किसमें, सेकंड में, तो उसको मल्टीप्लाई करना होता है 5/18 से, किससे। और अगर मीटर पर सेकंड को, मीटर पर सेकंड को आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो उसको मल्टीप्लाई करना होता है 18/5 से। ये बड़ा सिंपल सा तरीका है। तो वैसे तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1 आवर के अंदर 1000 किलोमीटर होते हैं, सेकंड के अंदर 1 आवर के अंदर 3600 सेकंड होते हैं, ऐसे 1000/3600। तो किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज करो और आवर को सेकंड में चेंज करो, तो भी ऐसा सेम है, क्योंकि इन्हीं को काट के तो बना रखा है ये 5/18, इन्हीं को काट के बना रखा है। तो इसे भी कर सकते हो, लेकिन आपको याद रख लो तो ज़्यादा इजी रहेगा आपके, कि किलोमीटर पर आवर को जब भी क्वेश्चन आ जाए, किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो सीधा 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। ये आपको याद रखना है आपको, क्योंकि ये काम पड़ेगा बार बार अपने इसको, है ना। तो इसको अपन कर देते हैं मल्टीप्लाई। अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है अपने को तो 18
इंटू 5/18, 18 से 18 कट गया, 5 मीटर पर सेकंड, तो आपका यू आ गया। ऐसे वी दे रखा है आपको, वी क्या दे रखा है आपको, दे रखा है 36 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। तो इसको भी ऐसे कर दो, 36 इंटू 5/18, 18 टू ज़ा 36, 5 टू ज़ा 10, 10 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड चेंज हो गया, मतलब स्पीड वो की वही है। टाइम दे रखा है आपको t इज इक्वल टू कितना है वे 5 सेकेंड। अब जो निकालना है वो लिख ले मैं, अब वो निकालना एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी। v की वैल्यू कितनी है अपने पास में 10, माइनस 5 सेकंड कितने हैं 5, 5 ही है क्या, ओ 5 है क्या, 5 सेकेंड। 10 माइनस 5 कितना होता है 5/5, कट गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन यूनिट बताई नहीं शायद मैंने आपको, एक्सेलरेशन यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जहाँ एक्सेलरेशन पढ़ाया था ना, मैं तो बताना भूल गया। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद रखना है ना। टाइम क्या कहते हैं, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, स्पीड की होती है मीटर पर सेकंड, इसकी होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है इसका क्या है आपके एक्सेलरेशन है, क्या है एक्सेलरेशन है। अब अपन निकाल रहे हैं इसका डिस्टेंस की, उतना चला कितना भैया, इतना जितना वो नाटक कर रहा था वो 5 सेकंड तक भगता रहा स्पीड के अंदर ही, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो वो डिस्टेंस के अंदर आप देखो तो इसके अंदर आपके टोटल 3 फॉर्मूले हैं, इसमें से एस डिस्टेंस है, तो एस एक तो इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, आपकी जो इच्छा हो यूज कर सकते हो। ये अपने पास ये वाला करें, ये वाला करें, आप जो बोलो करूँ, अक्कड़ बक्कड़ में बो 80 90 पूरे 100 दांगा चुनगा मंगा कौन सा आया भैया, पहला वाला आया। आपकी मर्जी जो कर लेंगे, दोनों कर सकते हो, एक ही बात है। अक्कड़ बक्कड़ मैं वो करके मैंने ये निकाला, तो ये क्या आ रहा है मेरे पास, दोनों से करो सेम आंसर आएगा ना। मैंने ऑफलाइन पढ़ाया था तो शायद दोनों को, हाँ ऑफलाइन पढ़ाता हूँ ना मैं, तो दोनों से करके दिखाता हूँ मैं ये क्वेश्चन, ताकि बच्चों को विश्वास हो जाएगा कि सही है। और आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि इसको आप करके बताना मुझे खुद कि सर दोनों से आंसर सेम आया कि नहीं आया। वैल्यू तो कुछ नहीं करना इसके अंदर। u की वैल्यू कितनी है आपके पास में, u की वैल्यू थी 5, इसकी वैल्यू भी है 5, t की वैल्यू भी प्लस 1/2, एक की वैल्यू 1 आई है, टाइम है आपके पास में 5 का स्क्वायर, 5 5 ज़ा 25 प्लस 20 प्लस अरे प्लस 1/2 इंटू 25, 25 इंटू कितना है अपॉन 2 कितना होता है, कितना होता है भाई 12.5, 25 प्लस 12.5 ऐड करो कितना होता है 37.5 मीटर। मीटर में डिस्टेंस मतलब कि 37.5 मीटर जो है वो गाड़ी चली 5 सेकंड के अंदर। समझ आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर नहीं है ना। इजी सा क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था ना। और क्वेश्चन करेंगे अपन, चलो और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन है, ए कार डी एक्सेलरेट एट 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्टॉप्स इन 2 सेकंड, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। एक कार है चल रही है किस पे 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे, मतलब कि उसकी इनिशियल स्पीड है u इज इक्वल टू 6, सॉरी ये तो एक्सेलरेशन दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है आपको कितना 6 मीटर, एक्सेलरेशन में रिटार्डेशन, डी एक्सेलरेट हुई है तो डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, इससे उसकी स्पीड कम हो रही है। तो जब मैंने कहा था रिटार्डेशन हो कम हो तो उसको माइनस में लिखना, याद रहेगा, ठीक है। टाइम लगा है उसको कितना 2 सेकंड, कितना लगा है 2 सेकंड। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल, अब डिस्टेंस निकालना है। इस क्लास में एक चीज और दे रखी है जो हिडन है, दिख रही है आपको, नहीं दिख रही है मैं बताता हूँ, देखो आपको नहीं दिख रही होगी। अ कार डी एक्सेलरेट 6 मीटर पर सेकंड एंड स्टॉप्स इन 2 सेकंड, गाड़ी जाके रुक गई। अगर रुक गई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, रुकने के बाद में जीरो होती है ना, गाड़ी रुक गई तो उसका मतलब कि वो किसी स्पीड चल रही थी, कितने पे चल रही है पता नहीं अपने को, ठीक है। तो चलते 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 वो उसने एकदम ब्रेक लगाया, इस एक्सेलरेशन से उसकी स्पीड कम हुई, 2 सेकंड में गाड़ी जाके रुक गई, ठीक है। 2 सेकंड लगे होंगे ब्रेक लगने के बाद में, 2 सेकंड में गाड़ी रुक गई। अब आपको निकालना है कि वो 2 सेकंड में चला कितना, गाड़ी चली कितनी। तो देखो फाइनल वेलोसिटी दे रखी है अपने को, वो है 0, कैसे दे रखी, क्यों लगाई रुक गई थी इसलिए 0 मीटर पर सेकंड। अब आपके पास में 3 फॉर्मूले हैं जिससे आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। कौन से फॉर्मूले हैं, कौन से फॉर्मूले हैं डिस्टेंस निकालना है आपको। तो डिस्टेंस एक तो इसमें आता है, इसमें आपको v चाहिए, u चाहिए, a चाहिए, इसमें चाहिए जिसमें केवल u चाहिए और a चाहिए और t चाहिए। आपके पास में v है तो v निकालना पड़ेगा, उसके लिए अपन क्या करेंगे, पहले पहला फॉर्मूला लगाएंगे जिसके अपन क्या निकालेंगे, v निकालेंगे, क्योंकि v तो है ही नहीं मेरे पास में, तो v निकाल, सॉरी v तो है, u तो है ही नहीं, तो पहले लगाएंगे फर्स्ट इक्वेशन अपन, फ्रॉम
न्यूटन साहब की फर्स्ट इक्वेशन, क्या लिखेंगे अपन, फ्रॉम न्यूटन साहब की फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। v की वैल्यू पता है अपने को 0, इक्वल टू यू की वैल्यू पता नहीं है, a की वैल्यू अपने को पता है 6 माइनस 6 सॉरी, और टाइम की वैल्यू पता है आपको 2। सॉल्व करो इसको, क्या आंसर आता है, तो u इज इक्वल टू ट्रांसफर, चलो पहले बात में करेंगे, 0 इज इक्वल टू यू, ये माइनस है ना, तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, माइनस का 12, ट्रांसफर करोगे तो u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके 12 मीटर पर सेकेंड, क्या है उसकी इनिशियल स्पीड, मतलब चल कितने से रही थी वो, तो इससे चल रही थी। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। आपको निकालनी है डिस्टेंस। अब देखो डिस्टेंस के लिए दो फॉर्मूले बताया मैंने आपको, एक तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक है आपके पास में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला निकाल करके आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, आपकी जो इच्छा हो, जो कौन सा लगाऊं मैं, कोई सा भी लगा दूं क्या, चलो एक काम करना, इसके अंदर भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसमें मैं सेकंड लगा रहा हूँ, आप फर्स्ट लगा दिखाना, मुझे घर से करके लेके आना, मैं सेकंड लगा रहा हूँ। वैल्यू दूँ इसके अंदर, बी की वैल्यू कितनी है आपको पता है, 0, 0 का स्क्वायर माइनस यू कितना है 12 का स्क्वायर इक्वल टू 2 की जगह पे 2, ए की वैल्यू कितनी है -6 और एस की वैल्यू आपको निकालनी है। सॉल्व करो तो कितना आता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, माइनस का 144। सही कर रहा हूँ क्या, मैं गलत कर रहा हूँ बता देना सर आपने गलत कर दिया, टेंशन नहीं लेनी ऐसी। आगे आ रहा है -6 2 12, माइनस का 12 ऐसा आ रहा है, माइनस से तो माइनस कट जाएगा, एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में 144 अपॉन 12, 12 से कटेगा तो एस इज इक्वल टू आ जाएगा 12 मीटर। 12 मीटर के बाद में गाड़ी जो है जाके रुक जाएगी। गाड़ी अब देखो अपनों कितनी कम चीजें बताती है, फिजिक्स कितनी कमाल है, यही तो खूबसूरती है फिजिक्स की। अब केवल ये पता था कि एक कार है जो कि अपने को पता भी नहीं किस स्पीड से चल रही है, भी नहीं पता, खाली ये पता कि एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन से उधर रही गाड़ी, ब्रेक लगाया मैंने और 6 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का उसका एक्सेलरेशन है, उससे गाड़ी रुक रही है और 2 सेकंड गाड़ी रुक गई। कहाँ रुकी, कैसे रुकी, कितनी स्पीड पे जाके रुकी, किस स्पीड से चल रही थी, कितना चल रही थी, कुछ नहीं पता। पर उसके लिए 2 इंफॉर्मेशन है, अपन ने ये निकाल लिया कि वो जब स्टार्ट हुई थी तब उसकी स्पीड क्या थी, अपन ने ये निकाल लिया कि वो जब चलेगी तो कितना दूर जाके रुकेगी। कितनी कमाल की बात है कि नहीं है इसके अंदर, है कि नहीं, यही तो साइंस है, यही तो साइंस है, यही तो फिजिक्स है। फिर है बस एक्सेलरेशन, एक और क्वेश्चन देखो बस एक्सेलरेशन का आपका, कि बस एक्सेलरेट सॉरी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट एट 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। आपको इसके अंदर तो स्पीड निकालनी हो और डिस्टेंस निकालनी, स्पीड का अंदर वेलोसिटी निकाल सकते हो, स्पीड का अंदर क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। कि भाई बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अब ये क्वेश्चन को मैं आपको हिंट अभी दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, और करना है इसको घर पे, कहाँ करना है इसको आपको, घर पे करना है ना, मतलब घर पे करोगे ऑफकोर्स, बट अभी करना है, मतलब कि पॉज करके करना है इसको, ट्राई करना है इसको। बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हुई है ना, तो उसका मतलब कि u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड, तो ये जानना। उसमें गाड़ी रेस्ट पर आकर के रुकी थी इसलिए फाइनल वेलोसिटी उसमें 0 थी, इसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। एक्सेलरेट एट 0.1 मीटर, एक्सेलरेट हो रही है मतलब स्पीड बढ़ रही है, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। तो टाइम दे रखा है आपको 2 मिनट, इसको क्या करना पड़ेगा, सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, मैं करके देता हूँ आपके लिए भला काम। 120 सेकंड हो गए। अब आपको तो निकालनी स्पीड निकालनी, मतलब आपको निकालनी फाइनल वेलोसिटी, क्या निकालनी इसके अंदर, कि वो 2 मिनट के बाद में कितनी स्पीड अचीव कर लेगी और कितना चल लेगी। देखो ये भी कितनी कमाल की चीज़ है। आपको केवल ये दे रखा है कि गाड़ी स्टार्ट हुई है, आपको ये क्वेश्चन नहीं बता रखा कितनी स्पीड से स्टार्ट हुई है, और क्या बता रहा है गाड़ी स्टार्ट हो गई, गाड़ी स्टार्ट हो गई और ये उसका एक्सेलरेशन है, और 2 मिनट के बाद में अब बस की स्पीड कितनी होगी ये भी निकालना, कि भाई बस में जो कांटा चल रहा होगा उस पर स्पीड कितनी आ रही होगी, और वो चलते चलते 2 मिनट में कितना पहुंच जाएगी स्पीड से बढ़ता बढ़ता, वो भी निकालना, ये भी आप निकाल सकते हो केवल फॉर्मूला का यूज़ करके। इसलिए मुझे चैप्टर बड़ा पसंद है और इसलिए मुझे बच्चों को पढ़ाने में बड़ा मजा आता है, इतना मस्त मस्त क्वेश्चन आता है इसके अंदर। केवल कितनी कम चीजें दे रखी है उससे आप क्या क्या निकाल सकते हो, आप सोल्व भी सकते हो, केवल कैलकुलेशन से आप निकाल सकते हो कि वो बस की स्पीड कितनी होगी और किस जगह जगह रुकेगी और कितना चल लेगी इतनी देर के अंदर, वो है ना, कमाल की बात है कि नहीं है। तो ऐसी कमाल के क्वेश्चन आप घर पे करना ये वाला, और मुझे बताना इसका आंसर कितना आया, पॉज करना है इसको, पॉज करके मुझे बताना कितना आंसर आया। इसका आंसर मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं आपको हिंट दे दी है, ठीक है। चले आगे, चलो भाई आगे। अब चल रहे हैं अपन डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऊपर। भाई इसके अंदर इस चैप्टर में ज़्यादातर बच्चों को समस्या आती है, या तो न्यूमेरिकल से में आती है, सर न्यूमेरिकल से नहीं आ रहे हैं,
समझ में नहीं आ रहा है सर कौन सा वी लगाना है कौन सा यू लगाना है, क्योंकि हमको वो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है ना। अब आई होप आपको समझ में आया होगा कि भाई वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, अगर आपने एक बार में पढ़ा है तो। वन शॉट का मतलब ये नहीं होता है टुकड़े टुकड़े में पढ़ो सर, आधा आज पढ़ लिया, आधा कल पढ़ूंगा। भाई वन शॉट का मतलब होता है एक बार में पढ़ो इसको। एक बार हमने पढ़ लिया होगा तो आपको पता होगा भाई वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, ये इक्वेशंस क्या होती है, न्यूटन की इनको कैसे यूज करते हैं, है ना। एक्सेलरेशन माइनस में कब आता है, प्लस में कब आता है, इन सब चीज़ों का आपको यूज करना आता है। फॉर्मूले 3 गिनती के फॉर्मूले आपको आते हैं तो आप तो इतना ईजी है न्यूमेरिकल्स करना, ये आपको आ गया होगा। और इससे भी ईजी काम है ग्राफ, वो मैं आपको बताता हूँ, आपको वो भी आ जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ग्राफ कर रहे हैं अपन, सबसे पहले बना रहे हैं अपन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या बना रहे हैं अपन? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कि टाइम के साथ में जो आपकी डिस्टेंस है, टाइम के साथ में जो आपकी डिस्टेंस है उसमें क्या चेंजेस आते हैं वो आपको निकालना है। क्या करना है आपको? निकालना है। अभी बात सुनो, ध्यान समझना। सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन की। जब गाड़ी आपकी चल रही है बिल्कुल यूनिफॉर्म, बिल्कुल स्पीड में चेंज ही नहीं आ रहा, कुछ ही नहीं आ रहा, तो मुझे बताओ कि जैसे कि जस्ट इमेजिन कि आप 1 घंटा चले और 60 की स्पीड चल रहे हो बिना चेंज किए, तो 60 किलोमीटर पहुंचोगे। 1 घंटा और चले तो वापस से 60 किलोमीटर पहुंचोगे। फिर 1 घंटा और चले तो वापस 60 किलोमीटर करोगे। मतलब कि बिना स्पीड में चेंज आए आपके अंदर जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो रहा है ना, है ना। अपन बात की यूनिफॉर्म मोशन में, तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो ग्राफ बनता है वो बनता है सीधा, कि जितनी ज़्यादा आप स्पीड बढ़ाते जाओगे उतनी ही ज़्यादा आपके क्या बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती, सॉरी डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाओगे वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो बात कर रहे हैं अपन नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर, स्पीड की जगह मोशन लिख सकते हो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड नॉन मोशन एक ही बात है। कि स्पीड आपकी कम ज़्यादा है, कभी कम कर रहे हो कभी ज़्यादा कर रहे हो, कभी कम कर रहे हो कभी ज़्यादा कर रहे हो, है ना। तो उस टाइम पे ग्राफ कैसे बना? जस्ट इमेजिन आप स्टार्ट हुए 0 से, आपने एकदम स्पीड बढ़ाई बहुत सारी, शू तो बहुत ज़्यादा चले गए, फिर स्पीड कम हो गई, फिर थोड़ी बढ़ा दी, फिर थोड़ी कम हो गई, फिर थोड़ी बढ़ा दी, तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। मतलब कि जब स्पीड बढ़ा दी एकदम से तो एकदम ग्राफ जो कर्व है ना वो एकदम सीधा हो जाएगा ऐसे। जब स्पीड कम करोगे तो क्या होगा कि क्योंकि ज़्यादा टाइम में डिस्टेंस कम कवर हो रहा है तो इसलिए ग्राफ ऐसा बनेगा कि टाइम ज़्यादा लग रहा है। जैसे यहाँ देखो, जस्ट इमेजिन कि यहाँ से यहाँ तक के टाइम के अंदर मैंने इतनी डिस्टेंस कवर कर ली, और ये यहाँ से यहाँ तक इतने टाइम के अंदर मैंने केवल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर करी है, कितनी कम करी है। हमारी बात ग्राफ ऐसे समझा करो, ग्राफ से समझो अपना समझ में आएगा। और आपको पता ही है, और देखो ध्यान से देखो तो ये ग्राफ कभी नीचे नहीं आता, ये ग्राफ है ना कभी भी ऐसे नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मान लो कि आपने गाड़ी स्टार्ट कर दी, एक बार घर से चले गए आप, अब क्या डिस्टेंस माइनस में आएगी क्या आपकी? नहीं आएगी ना। आप चले गए, आपने यहाँ चला दी, अब आप क्या वापस से पीछे उड़ी आए हो क्या? आप तो आगे चल रहे हो ना, टाइम के साथ में आगे बढ़ोगे, तो फिर इसलिए वो क्या होगा, आपके कर्व आगे ही बढ़ता रहेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फिर बात करें भाई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही जगह पर पड़ा हुआ है। आप कहीं पे गए, किसी डिस्टेंस पे जाके 50 किलोमीटर पे जाके होटल पे जाके गाड़ी खड़ी कर दी, और वहीं पर जाकर के गाड़ी जो है वो टाइम बढ़ता जा रहा है, गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही है। टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। मान लो घर पे पड़ी तो ग्राफ नीचे आ जाएगा 0 पे। मान लो आप कहीं जगह होटल पे रुक गए तो ग्राफ आगे आ जाएगा, लेकिन आएगा सीधी लाइन। क्या आएगा? सीधी लाइन। हाँ, आएगा कि नहीं आया? आई होप आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? अगर यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म स्पीड तो सीधा से जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म है तो ऐसा जाएगा, और रेस्ट पर है, गाड़ी रुकी हुई है, तो ग्राफ मतलब टाइम, इसका मतलब ये टाइम बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस कहीं ऊपर नहीं जाए, डिस्टेंस वहीं के वहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? इजी इजी काम। चलें आगे। नेक्स्ट है आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या है भाई आपके? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के टाइम के साथ में आपके वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ता है। अभी अपन बात कर रहे थे डिस्टेंस की, अब बात कर रहे हैं अपन वेलोसिटी की। बात कर रहे हैं अपन वेलोसिटी की। तो अपन बताया ना, वेलोसिटी को आप समझो स्पीड से, है ना, कि भाई जो आपकी गाड़ी की स्पीड होती है, जैसे स्पीडोमीटर में जो आपको काम दिखा रहा होता है ना 60 50, वो आपकी एक तरीके से वेलोसिटी होती है। ठीक है, वो माइनस में भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, कम ज़्यादा भी होती है ना। वो आपका स्पीडोमीटर होता है ना, स्पीडोमीटर वो स्पीड दिखाता है आपका, वो आपकी वेलोसिटी दिखाता है गाड़ी की। उससे अपन कंपेयर करें, अब अपन डिस्टेंस से कवर नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपका यूनिफॉर्म मोशन है, क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है, एक ही स्पीड में गाड़ी आपकी चलती जा रही है, स्पीड क्या है? सेम है। तो जस्ट इमेजिन कि आपकी जो गाड़ी है उसकी जो स्पीड आपने 60 पे लॉक कर दी। किस पे कर दी?
60 पे लॉक कर दी, तो इसका मतलब क्या, जो वेलोसिटी है वो ऐसे बनेगी नहीं बनेगी भाई, 60 पे चल रही है गाड़ी, स्पीड बढ़ा ही नहीं रहा हूँ मैं, उसके अंदर ना स्पीड बढ़ेगी ना कम ज़्यादा, 60 को भी लॉक कर दी, तो आपको जो कांटे का स्पीडोमीटर है उसके अंदर जो कांटा होगा या डिटरमिनेंट वो 60 पे है ना 59 हो रहा है ना 61 हो रहा है, इसका मतलब ग्राफ ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, वो सीधा उसी टाइम पर आएगा। अगर मैंने स्पीड बढ़ा दी तो एकदम ऊपर चला जाएगा, कम कर नीचे जाएगा, लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ कि यूनिफॉर्म मोशन है। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो स्पीड कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, मतलब वेलोसिटी कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। तो हो सकता है कि मैंने स्पीड बढ़ाई, जीरो स्टार्ट किया मान लो मैंने, तो एकदम स्पीड बढ़ाई बढ़ाई बढ़ाई, फिर कम कर दी, फिर बढ़ा दी, फिर कम कर दी, फिर बढ़ा दी, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। बात समझ में आ रही है? और मान लो कि रेस्ट पर है गाड़ी, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई, यहीं स्टार्ट है, घर पे बैठी गाड़ी, घर कहाँ बैठी है, घर पे, जीरो पे है गाड़ी, क्या है, जीरो पे। रेस्ट का मतलब होता है जीरो। देखो वेलोसिटी ये है, यूनिफॉर्म मोशन में जब चल रही होती है, मान लो आपने होटल पे भी रोक दी गाड़ी, तो भी ह्यूमन नहीं, क्या होटल पे चल मैं 50 किलोमीटर जाकर रोक दी, तो 50 किलोमीटर जाके रोक दी ना, तो उस टाइम पे स्पीडोमीटर में क्या दिख रहा है, जीरो दिख रहा है, मतलब यहाँ जीरो लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, ग्राफ से होता है ना, तो जीरो का मतलब कि वो बिल्कुल जीरो आएगा, ग्राफ कहाँ आएगा, नीचे आएगा। समझ आएगा नहीं आया, समझ में आएगा नहीं आया? ऐसे ऐसे देखो विजुलाइज करते हैं ना अपन, कि कार को इमेज विजुलाइज करो, स्पीडोमीटर को विजुलाइज करो, ग्राफ अपना आप विजुलाइज हो जाएगा, ग्राफ भी अपना बन जाएगा। ठीक है, बात करें अपन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक गाड़ी जो है वो एक स्पीड में उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन है वो सेम है ना, कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है, अगर तो वो जीरो पर है, क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दो ग्राफ बना रहा हूँ देखो मैं, अगर आपने उसको जीरो से स्टार्ट किया है तब तो ग्राफ बनेगा ऐसे, फ्रॉम रेस्ट, ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही है। और अगर मान लो कि गाड़ी, मान लो कि मैं चल रही थी पहले ऑलरेडी 60 पे, गाड़ी पहले से ही है मेरी, जस्ट मैं 60 पे चल रही है, अब मैं एकदम से इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देता हूँ और स्पीड बढ़ती है, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ये दोनों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ही हैं ग्राफ, पर एक तो क्या आ रहा है जीरो से, और एक आ रहा है आपके कुछ कुछ वेलोसिटी उसके पहले से ही थी, कुछ स्पीड उसके पहले से ही थी, उसके बाद में आ रहा है। और अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो मतलब कि कभी हो सकता है कि वेलोसिटी कम हो उसकी, कभी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो, तो हो सकता है कि आपके अंदर कभी तो उसकी स्पीड जो है बढ़ जाए, कभी उसकी स्पीड कम हो जाए, रिटार्डेशन भी हो सकता है उसके अंदर, रिटार्डेशन भी हो सकता है, कभी बढ़ सकती है कभी कम हो सकती है, तो इस टाइप का कुछ ग्राफ बनेगा। अगर रिटार्डेशन ना हो तो केवल बढ़ेगा, फिर एकदम से कभी तेज बढ़ जाएगा, मतलब कि कभी एकदम से तेज बढ़ गया, फिर थोड़ा धीरे बढ़ेगा, फिर थोड़ा तेज बढ़ेगा, ऐसा बढ़ सकता है। अगर रिटार्डेशन भी है तो कम भी हो सकता है, दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखो कॉन्सेप्ट को समझो, ग्राफ को कभी याद नहीं करना होता। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि देखो ग्राफ को कभी याद नहीं करना, आप याद मत करो कि यार यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ जो होता है डिस्टेंस टाइम ऐसा होता है, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर डिस्टेंस टाइम ऐसा होता है, वेलोसिटी टाइम ऐसा होता है, ऐसा कर होता है, याद नहीं करना। आप इस कॉन्सेप्ट को समझो, जैसे मैंने आपको समझाया है, इन कॉन्सेप्ट को समझो, वापस से एक बार रिवाइंड करके वापस देख लेना इसको, वैसे आपको समझ में आ गया होगा, एक बार वापस देख लेना तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। फिर एक बार बिना देखा इसको याद मत करो, बिना देखा देखे अपनी कॉपी उठाओ, रफ के अंदर बना के देखो सारे ग्राफ, खुद से विजुलाइज करके, यार देखो कार मेरी स्टार्ट हुई थी तो जीरो से थी तो ऐसा बनेगा, अगर चल रही है तो ऐसा है, रेस्ट पे तो ऐसा है, यूनिफॉर्म मोशन तो ऐसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो ऐसा होगा, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है, इन सब चीज़ों, ये वेलोसिटी का स्पीड समझ के भी करोगे ना विजुलाइज, तो भी आपके ग्राफ बन जाएंगे ऐसे, है ना। तो ऐसे आपके ग्राफ बनाओ, इनको ग्राफ को मैंने क्या बताया आपको, रटना नहीं है, याद नहीं करना, इनको बनाना सीखना है अपने को, है ना। इनको बनाना सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, रट्टा तो मारना ही नहीं है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कौन सा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसके बाद में इस चैप्टर को करेंगे अपन खत्म, यूनिफॉर्म सर्कुलेशन बोर्ड। If a body is moving in a circular path with uniform speed, then it is said to be executing uniform circular motion. इस सर्कुलर मोशन है, स्टार्टिंग में बात की थी अपन ने, सर्कुलर मोशन कौन सा होता है, सर्कुलर मोशन पढ़ा था अपन के पाथ के हिसाब से, एक पढ़ा था अपन ने वो वाइब्रेटरी मोशन, और कौन सा पढ़ा था, तीन, और एक स्ट्रेट लाइन मोशन। अभी तक जो क्वेश्चन किए अपन ज्यादा स्ट्रेट लाइन मोशन के किए थे। सर्कुलर मोशन हो रहा है और वो यूनिफॉर्म स्पीड में हो रहा है, एक ही स्पीड से चली जा रही है, एक ही स्पीड से हम जो भी ऑब्जेक्टिव चल रहा है, गाड़ी ये चल रही है, तो उस टाइप को हम बोलते हैं अपन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इन सच अ मोशन द स्पीड में बी सेम थ्रू आउट द मोशन। अब ये यूनिफॉर्म मोशन है तो स्पीड यहाँ पे भी स्पीड सेम होगी, यहाँ पे भी स्पीड सेम होगी, यहाँ पे भी स्पीड सेम होगी, यूनिफॉर्म है ना, स्पीड सेम होगी, बट इट्स वेलोसिटी इज डिफरेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ इट्स, मतलब इसकी वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी में होती है डायरेक्शन भी, वैसे तो स्पीड और वेलोसिटी सेम ही होती है, मैंने बताया आपको लगभग लगभग, है ना, क्योंकि जो उसमें डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, इसमें स्पेस अपॉन टाइम होता है, लेकिन स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती है,
इसके अंदर डायरेक्शन भी होगी, तो मान लो यहाँ कोई है तो उसका ऊपर जो टेंजेंट बन रहा होगा इसका, वो उसकी डायरेक्शन बताएगा। ये इसके ऊपर जो टेंजेंट बन रहा होगा, टेंजेंट समझते हो ना, सर्कल को टच करके जो लाइन निकलती है उसको अपन टेंजेंट बोलते हैं। ये इस पर टेंजेंट बन रहा होगा, ये इसकी डायरेक्शन दिखा रहा होगा, तो इसके अंदर डायरेक्शन भी होगी। और डायरेक्शन होगी तो उसका मतलब इसकी वैल्यू बदल जाएगी। उसका मतलब कि स्पीड तो हो सकता है सब जगह सेम हो, पर वेलोसिटी सब जगह सेम नहीं होगी, सबके अंदर डायरेक्शन अलग अलग है। डिफरेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ इट्स मोशन, दस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं, अपन एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो उसमें स्पीड सेम हो सकती है लेकिन उसमें वेलोसिटी अलग अलग है, इसलिए वो मोशन कौन सा, एक्सेलरेटेड मोशन है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रहेगा, अभी रखना पड़ेगा, ऐसे कैसे नहीं रखना पड़ेगा। आई होप मजा आया होगा आपको। देखो सबसे बढ़िया चैप्टर है, मेरे को 9th क्लास में सबसे बढ़िया चैप्टर कोई लगता है ना अगर, तो वो मोशन ही लगता है। और मुझे भरोसा है कि आपको भी पढ़ने में उतना ही मजा आया होगा जितना मुझे पढ़ाने में मजा आया है। बीच में थोड़ी सी एक जगह लाइट कट गई थी तो मुझे थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था मैं, फिर वापस से 1 घंटे बाद में आया, फिर चलो वापस चलाया करा, पर कोई बात नहीं। और आपने न्यूमेरिकल्स भी किए होंगे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब मैं यहाँ न्यूमेरिकल्स कराता हूँ तो वापस साथ में वहीं पे करो आप, तभी आपको मजा आएगा वो करने के अंदर भी। आप केवल उसको स्किप करके आंसर देख लोगे फिर क्या मतलब है। तो आप उसको रोको, खुद से करके देखो, तो आपको बड़ा मजा आएगा करने के अंदर। और बाकी अपन मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास के अंदर। फिजिक्स स्टार्ट हो चुकी है अपनी, फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, सेकंड चैप्टर भी अपना जल्दी जल्दी आएगा। बाकी आप पढ़ाई करो, एंजॉय करो, मस्त रहो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।